मुझे नहीं पता था मिनिस्टर कौन होते हैं, मुझे नहीं पता था कि बड़े लोग कौन होते हैं। बट यस, उस मोमेंट पर ही वहाँ से 3-4 गाड़ियों का काफिला निकला। वहाँ पे जो भी पुलिस वाले वहाँ पे खड़े थे वो लोग सैल्यूट कर रहे थे उन लोगों को। उस मोमेंट पे मेरे दिमाग में एक बात आई, यार ऐसा भी कोई बड़ा आदमी होता है कि हम सब यहाँ रुके हुए हैं और वो निकल रहे हैं। उस मोमेंट पे मैं छोटा बच्चा था तो मैं इतना नहीं समझता था, बट यस एक बात मैं समझता था कि मेरे फादर यहाँ रुके हुए हैं और स्टिल बाकी सब लोग भी रुके हुए हैं और वहाँ पे उनको जाने दिया जा रहा है। मैंने एक बात वहाँ पे डिसाइड की कि यार कुछ करना ऐसा ही है। इतना बड़ा भी कुछ मुझे नहीं पता था मिनिस्टर्स कौन होते हैं, मुझे नहीं पता था MLA कौन होते हैं, मुझे नहीं पता था IS RS कौन होते हैं। बट यस वन थिंग, मुझे एक बात क्लिक कर गई थी वहाँ पर कि करना कुछ ऐसा है जिससे लाइफ में कुछ ऐसी सक्सेस और ऐसा मैसिव सक्सेस ही आपको मिले कि कुछ बड़ा लोग आपको एक अच्छी नज़र से देख पाएँ। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, कट शॉर्ट करते हैं स्टोरी को। मैं इंजीनियरिंग स्टार्ट हुई और वहाँ पे वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण इंजीनियरिंग को मैं बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मेरे लाइफ के रहे, मैं उन सबको कट शॉर्ट करता हूँ बिकॉज हम कुछ लर्निंग्स कॉन्सेप्ट्स पे आगे बात करेंगे। सो मैं कट शॉर्ट कर रहा हूँ स्टोरी को और आप यहाँ पे एक बात से कनेक्ट कर पाएंगे। मैं करना कुछ और चाहता था बट एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण से कर कुछ और रहा था। द मोमेंट मैंने चीज़ें स्टार्ट की इंजीनियरिंग के बाद क्या वही एक ही बात, या तो जॉब या बिजनेस में अगर आप उतरना चाहते हो तो आपके पास बहुत सारा बैकग्राउंड सपोर्ट चाहिए होता है मॉनिटरी लेवल पर भी, और मेरे पास एक्सपीरियंस भी नहीं था। यस मैंने जॉब को एक बार के लिए चुना, स्टार्ट की जॉब एंड यस, पर एक चीज़ हमेशा दिल में धड़कती थी, वो थी एंटरप्रेन्योरशिप। अगर मुझे कुछ करना है तो ऐसा कुछ करना था कि यार यस मेरे को अपनी खुद की चीज़ें इस्टेब्लिश करनी थी। बट यस हुआ कुछ यूँ, मैंने जॉब स्टार्ट की, जॉब के साथ जयपुर से जॉब स्टार्ट की, मूव किया गुड़गांव में। आई वॉज इन MNC सराउंडिंग्स की नज़र में आई वॉज सो मच सक्सेसफुल इन माई लाइफ। लाइक पीपल थिंक कि यस अब बहुत अच्छा पैकेज हो गया है। कुछ ऐसा था कि मैं अब्रॉड भी शिफ्ट हो सकता था विद इन 1 ईयर। एंड सो कॉल्ड जो आसपास के सराउंडिंग्स होते हैं आपके, वो लोग आपको सक्सेसफुल मानने लगते हैं और सब आपसे एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ योर पैकेज। माय पैकेज वाज ऑसम, गुड, हैंडसम पैकेज आप कह सकते हो। और उसके बाद वही आसपास में बात शुरू हो गई कि शादी कर देते हैं और एंड ऑल सक्सेसफुल है। किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा था कि आर यू सेटिस्फाइड विद योर लाइफ। एनीवेज दैट द पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। बट चीज़ें स्टार्ट होती हैं और इंजीनियरिंग में अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था, सिर्फ एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिसिंग था कि यार कुछ बड़ा ऐसा करना है। यहाँ पे मैं एक 98% साइकिल में आ चुका हूँ और वो 98% साइकिल क्या है आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे। दैट इज़ मॉर्निंग में उठना है, EMIs के लिए जॉब करनी है और उसके बाद इवनिंग में वापस घर आना है और उसके बाद देन व्हाट अगेन वही जॉब इनसिक्योरिटी के साथ लाइफ में जीना है। आप करना कुछ और चाहते हो, आप कर कुछ और रहे होते हो। दैट वॉज माई बिगेस्ट पेन। एंड वन मोर थिंग जो मेरे कैरेक्टर में थी, दैट वॉज माई कह सकते हैं कि मुझे लोगों के लिए कुछ करना था। मेरे को अपनी पर्सनल लाइफ से ज़्यादा मेरे को था कि यार कुछ ऐसा करके जाऊँ जिससे लोग रिकग्नाइज़ करें कि हाँ अपनी लाइफ को वर्थ लिविंग करके गए हैं। एनीवेज बट ये सब नहीं कर पा रहा था। हुआ कुछ यूँ कि एक इंसिडेंट मेरी लाइफ में हुआ और उस इंसिडेंट ने मेरी लाइफ को ट्विस्ट कर दिया। कहते हैं ना किसी चीज़ को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश करने लगती है। एग्जैक्टली वैसा ही मेरी लाइफ में भी हुआ। और यस द मोमेंट मैं अपनी लाइफ को जी रहा था, अच्छे पैकेज के साथ जॉब कर रहा था, एक नेगेटिव इंसिडेंट कह सकते हैं मेरी लाइफ में हुआ। दैट वाज माय मॉम कैंसर। माय मॉम गॉट कैंसर। जब मॉम को कैंसर हुआ उसके बाद 2 ऑप्शन मेरी लाइफ में थे। ऑप्शन नंबर 1 दैट वाज दैट जॉब करते करते आप मॉम की टेक केयर करो, या फिर आप जॉब छोड़ के आप वापस से अपने होम टाउन शिफ्ट हो जाओ और वहाँ पे उनकी टेक केयर करो और उसके बाद देखेंगे। मैं डिससेटिस्फाइड था अपनी लाइफ से बिकॉज ऑफ मैं करना कुछ और चाहता था, कर कुछ और रहा था, हेल्प लोगों की करना चाहता था। वहाँ पे एक ही मोमेंट पर मेरे दिमाग में एक चीज़ आई, दैट वाज पहले अपनी मदर की हेल्प कर देते हैं। और यही इसी मोटो के साथ मैंने
मुझे याद है आज भी फ्राइडे की नाइट थी और मैंने रेजिग्नेशन दे दिया अपनी कंपनी में, और उसके बाद मैंने सोच लिया था ये करूँगा कुछ अलग लाइफ में। अब जयपुर शिफ्ट हुए, जयपुर शिफ्ट होने के बाद देन व्हाट, मॉम की टेक केयर की, और उसके बाद आई फॉर्चुनेटली नाउ माई मॉम इज़ एब्सोल्युटली फाइन। नाउ मुझे था कि यार अब कुछ करना है, अब क्या करना है, कैसे करना है, ये चीज़ें सोचनी थी, प्लान करनी थी। और द मोमेंट मैंने कह सकते हैं कि किसी चीज़ को शिद्दत से आप चाहते थे, मैं हमेशा से चाहता था लोगों की हेल्प करना, कैसे करना है, मुझे बहुत सारा आइडियाज़ नहीं था, लर्निंग्स हमेशा से ऑन थी, मैसिव लर्निंग हमेशा से करता था। बट यस, एक दिन सैटरडे की नाइट को मैं स्क्रॉल कर रहा था अपना FB, और वहाँ पर मुझे एक ट्रेनर का सेशन मिला, और मैं वहाँ पर संडे के लिए मैंने रजिस्ट्रेशन किया और मैं वहाँ पर गया। वहाँ पर मैं जब सेशन को बहुत प्रॉपरली सुन रहा था फ्रंट रो में बैठकर, मेरी हैबिट हमेशा से रही है, कॉलेज के टाइम पे मैं चाहे बैक बेंचर्स रहा हूँ, बट यस जब मैसिव लर्निंग्स की, लाइफ स्किल्स की बात आती थी, मैं हमेशा फ्रंट में रहता था, राइट। सो मैं फ्रंट में मेरी सिटिंग थी, और मेरे को एकदम से ट्रेनर ने, स्पीकर ने मुझे खड़ा किया और वहाँ पे बोला कि आप मनी के बारे में कुछ एक्सप्लेन करो। मेरी लर्निंग्स थी, मैंने कुछ बुक्स रीड कर चुका था मैं ऑलरेडी मनी के ऊपर, मैंने वहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए, वहाँ पे मुझे लगा कि यस, वहाँ पे मुझे कुछ 3-4 लोगों की नेटवर्किंग, और वहाँ पे कुछ ऐसे लोग मिले जिनके साथ में मिलकर एक चीज़ें इस्टेब्लिश हो सकती थी, और उनमें मिस्टर रोहिल भी थे, वहाँ पे ही थे, और हम लोग वहाँ पे साथ में डिस्कशंस हुआ हमारा लंच पे, और उसके बाद हमने डिसाइड किया, उन रोहिल का विजन और मेरा विजन दोनों का ऑलमोस्ट सेम है पाथ। रोहिल इज़ वर्किंग इन हेल्थ, आई एम वर्किंग इन लाइफ स्किल, दोनों के पाथ और डेस्टिनेशन एक ही थी कि लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन करना है। यस, हुआ कुछ ही हो, कहते हैं ना, आप जब चीज़ें करने लगते हो तो कनेक्टिंग द डॉट्स आपके कनेक्ट होते रहते हैं आपकी लाइफ के, और आप कैसे आप मूव करते हो अपनी लाइफ में आपको खुद को नहीं पता लगता, और यही मेरी लाइफ में हुआ। और हम लोग साथ में बैठे, 3 दिन बाद हम लोग वापस एक रेस्टोरेंट में मिले, और वहाँ पे हम लोगों की फ्रीक्वेंसी इतनी मैच हुई कि यस लेट्स स्टार्ट समथिंग बिग, एंड वहाँ से स्टार्ट हुआ मेकिंग स्पार्क इस्टेब्लिश हुआ। और उसके बाद आई कैन नॉट एबल टू एक्सप्लेन टू यू कि उसके बाद चीज़ें कैसे हुई और कहाँ तक की चीज़ें, we got global pride award, we got lot of achievements, but we are not coming on that. I want to tell you one thing in this complete story, that if you want to achieve something in your life, just be focused what you want to do, and just apply some formulas which we are going to share in further session. Definitely you are going to achieve something big, right? So anyways, I hope you can easily understand me, and you can properly, मेरी voice properly आ रही है आप लोगों को? I think absolutely going perfectly fine. Yes, sir. It's fine. Okay, that's great. So start करते हैं। So एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, एनीवेज ये इंटरेक्टिव नहीं है, सो बट लाइफ में एक ऐसी क्या चीज़ है जो आपको परफेक्ट बनाती है? what is one skill? It is knowledge, it is skill, it is what it is. Can we explain, can we move further? Right? What makes you life 100%? Let's calculate life, right? कि एक ऐसी स्किल कौन सी है जो आपको 100% परफेक्ट बनाती है। ए से लेकर जेड तक यहाँ पे आप रॉ देख पा रहे होंगे, राइट? उसमें काउंटिंग्स भी हैं। रोहिल आगे करोगे? इज इट लव जो आपको परफेक्ट बनाती है? डेफिनेटली। अगर मैं टोटल करता हूँ LOVE को तो यहाँ पे 54 आता है। लेट्स मूव फर्दर। इज इट लक? हु बिलीव्स लक इज प्ले अ मेजर रोल इन आवर लाइफ? आगे बढ़ते हैं। इज इट मनी? बहुत लोग ऐसा कनेक्ट कर पाएंगे कि अगर बहुत लोग मुझे ट्रेनिंग में ये बात बोलते भी है कि सर अगर पैसा है तो बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। आई कैन से वन थिंग कि आप पैसे से बहुत कुछ खरीद सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, पर सब कुछ नहीं। इनर हैप्पीनेस पैसे से बिल्कुल नहीं आता है। परफेक्ट आपकी लाइफ सिर्फ मनी से नहीं होती है। एनीवेज, व्हाट इज 97? व्हाट इज 97? इज इट लीडरशिप? Okay, so
can we move further? Can we move further? Right. स्किल सेट को कितना देते हैं? 82. ओके. अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि नॉलेज आपको 100% परफेक्ट बनाती है, दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली रॉन्ग. देन व्हाट इज थिंग जो आपको 100% परफेक्ट बनाती है? इट इज हार्ड वर्क, स्किल्स, नॉलेज, हार्ड वर्क. what can you able to guess? Yeah, attitude. It is attitude makes you a perfect. So it's your, see, there are a lot of people, a lot of students are there here जो लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि यार लीव इट यार, मुझे तो बहुत सारी चीज़ें पता है, मैं अपनी लाइफ में ऑलरेडी सक्सेसफुल हो जाऊंगा. एक कैटेगरी वो है जो बहुत ही प्रॉपरली यहाँ पर बैठे हैं और सुनने के लिए बैठे हैं चीज़ों को कि यस, मैं क्या एक ऐसी चीज़ें यहाँ से ले पाऊँ जिससे मेरी लाइफ में वर्टिकल ग्रोथ हो. राइट. सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर एटीट्यूड एंड योर माइंडसेट. आपका जो माइंडसेट है उसी हिसाब से आप बनते हो. और एटीट्यूड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेजर रोल इन योर लाइफ. मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे अप्स एंड डाउन्स हुए. मैंने आपको सिर्फ एक इंसिडेंट नेगेटिव बताया, दैट वाज माय मॉम कैंसर. बट यस, आई कैन अश्योर यू, मैं बहुत सारे लाइफ के पेन्स अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको भी लगेगा कि मैं गिर चुका होता. पर हमेशा एक बात ध्यान रखिए, एटीट्यूड हमको हमेशा वही रखना है कि मैं गिरूंगा फिर उठूंगा, गिरूंगा फिर उठूंगा और एक दिन सक्सेसफुल होकर दिखाऊंगा. दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एटीट्यूड, योर अप्रोच टुवर्ड्स योर लाइफ. राइट. मैं अपनी मॉम के कैंसर को नेगेटिव भी लेकर और मैं बैठ सकता था, और उसके बाद जब मैंने जॉब छोड़ी, उसके बाद वहाँ से मैं एक जॉब करते हुए मैं अपनी लाइफ को आगे भी परस्यू कर सकता था. पर मैंने चुना कि यार कुछ ना कुछ ऐसा करना है नाउ कि उससे मैं बहुत कुछ कैंसर पेशेंट्स के लिए भी करना चाहता हूँ. तो ये सब तभी हो पाता जब मैं अपनी खुद की कंपनी स्टैब्लिश करूँ, मेरा खुद की चीज़ें स्टैब्लिश हो जहाँ से मैं इन चीज़ों को परस्यू कर पाऊँ. तो दैट ऑल डिपेंड्स ऑन एटीट्यूड. दैट ऑल डिपेंड्स कि हाउ आई एम टेकिंग थिंग्स. राइट. सो इन अ पॉजिटिव वे और इन अ नेगेटिव वे. एनीवेज, आगे बढ़ते हैं. तो मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ आपको, एटीट्यूड प्ले अ मेजर रोल, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सोच रहे होंगे कि यार मेरी लाइफ का क्या होगा और मैं तो इतना डिज़र्व नहीं करता हूँ और ये सब. प्लीज़ 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 मेक ए नोट हियर. जो भी आप सोचते हैं, मैं उस कॉन्सेप्ट पे बाद में आऊँगा कि कैसे आप अचीव कर सकते हैं. बट यस, इन दिस एरा वी आर फॉर्चुनेट टू लिविंग इन दिस एरा. यहाँ पर आप बहुत फास्टेस्ट ग्रो कर सकते हैं by applying some formulas. Right. So anyways, आगे बढ़ते हैं, कट शॉर्ट करते हैं, because we have less time and we need to cover so many things, so many topics here, because I am not going to here pick any kind of specific topic like communication skill and everything and GD and PI. I am going to talk about some basic concept of life. Right. So anyways, आगे बढ़ते हैं. So yes, break your old beliefs. थोड़ा आगे बढ़ो रोहित, because आगे बढ़ते हैं. So anyways, इंग्लिश का एक ऐसा लेटर है जो आपको हमेशा मोटिवेट करता है और आपको हमेशा ये बताता है कि yes, you can achieve something in your life. And one more thing, that was, आप अपनी लाइफ में जहाँ भी हो और जिस भी सिचुएशन में हो, आपको एफर्ट्स बहुत सारे करने होंगे और उसके बाद आपकी लाइफ में आउटपुट आता है. और आपको एक जो इंग्लिश का एक ऐसा लेटर है वो आपको ये कॉन्सेप्ट को डिफाइन करता है. एंड इंग्लिश का लेटर है एन. हाउ आई कैन सी, मैं थोड़ा ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज़ दिस कॉन्सेप्ट. एंड दैट कॉन्सेप्ट इज़, जब आपकी लाइफ स्टार्ट होती है, लेट्स सपोज आपकी लाइफ अभी स्टार्ट हुई और आप अगर कॉलेज में हैं, आपको यहाँ पर अगर आप आउटपुट के बारे में सोच रहे हैं, मीन्स आपकी सक्सेस और आपके अदर पैरामीटर्स को आप सोच रहे हैं, तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए. राइट. सो कॉन्सेप्ट इज़, जब आपकी लाइफ स्टार्ट होती है वहाँ पर आप इनिशियली आपको 100% एफर्ट्स करने पड़ते हैं. राइट. 100% एफर्ट्स एंड आउटपुट विल बी कम्प्लीटली ज़ीरो. यानी कि आप यहाँ यू कैन सी हेयर इन PPT दैट इनिशियली आपको कम्प्लीटली आपको अपने आपको डिवोट करना पड़ता है टुवर्ड्स योर वट एवर यू वांट टू डू इन योर लाइफ. एंड नाउ होता कुछ है कि जब आप डिवोट कर चुके हो तो स्टिल आपको सिर्फ
0% आपको कह सकते हैं आउटपुट आता है, बिकॉज उस वक्त आपका एफर्ट और आपका स्ट्रगल टाइम होता है। जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती है और लाइफ आगे बढ़ने के बाद थिंग्स स्टार्ट होती है और आप लेट सपोज आप जैसे आप नेक्स्ट लेवल पर आपकी लाइफ में आते हो, 80% आपका एफर्ट रह जाता है और 20% आपका आउटपुट आने लगता है। स्टिल द रियल कैच इज, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, आपका जो इनिशियल लेवल है और आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, वो जो 20% जो 20% आउटपुट आपका आता है वो आपके एफर्ट्स के साथ में नेग्लिजिबल हो जाता है। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स और मोस्ट ऑफ द पीपल वहीं पर अपने आप को ड्रॉप करना स्टार्ट करते हैं और एक मीडियोकर लाइफ में आ जाते हैं कि यार एवरेज करते हैं कुछ, जिसमें एक सेफ लाइफ और एक नॉर्मल सी जॉब ले लेते हैं और एक सिक्योर लाइफ को जीते हैं, बिकॉज उनको पता है कि आगे जाके बहुत कुछ ऐसा होने वाला है विच विल बी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। मैं ऑलरेडी बहुत सारा स्ट्रगल कर चुका हूँ। लाइफ आगे बढ़ती है, यहाँ पे आपकी लाइफ 50-50 पे आ जाती है, यानी कि 50% स्ट्रगल, 50% एफर्ट्स और आउटपुट विल बी 50%। यस, सो यहाँ पर भी आप जब 100 से 150 तक आए हैं, यहाँ पे बहुत सारा एफर्ट आप कर चुके हैं। एक डेटा कहता है कि 80% से ज़्यादा लोग यहाँ पर भी अपने आप को कोलैप्स कर जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते, बिकॉज ऑफ 50% एफर्ट के साथ 50% आउटपुट तो आ रहा है, बट यानी और वो लाइफ की जर्नी में इतना बहुत कुछ देख चुके होते हैं कि उनको आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती है। और इसी के साथ आप जो रिमेनिंग 20% लोग हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। अगेन आप आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर रेशियो चेंज होना स्टार्ट होता है। द मोमेंट आप चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़ते हैं, 70% आपका रेशियो उल्टा हो जाता है और यहाँ पर आपका 70% आउटपुट और 30% आप वी कैन से एफर्ट्स रह जाते हैं आपकी लाइफ के। पर एक डेटा कहता है कि यहाँ पर भी आप जो रिमेनिंग 20% में से 10% लोग यहाँ पर भी अपने आप को स्टॉप कर देते हैं, बिकॉज उनमें हिम्मत नहीं होती आगे बढ़ने की, राइट। और जो रिमेनिंग 10% लोग हैं वो आगे बढ़ते हैं और वहाँ पर रियल गेम शुरू होता है, मैसिव सक्सेस जिसे मैं कह रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मीडियोकर लाइफ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट आप मैं हमेशा अपने ट्रेनिंग सेशंस में हमेशा एक बात बोलता हूँ कि आपकी लाइफ में एक अर्निंग सोर्स तो वैसे भी आने ही वाला है, वेदर दे इट ऑल डिपेंड्स आपकी उस अर्निंग सोर्स में कितने ज़ीरो लग रहे हैं। सो इट्स all depend on your skill set, it's all depend on your attitude and approach towards life, right? Make a note here, जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो, राइट, आपकी लाइफ में 90% एफर्ट, 90% सक्सेस और 10% एफर्ट रह जाता है। और कमाल की बात यहाँ एक डेटा कहता है कि यहाँ पे भी 5% लोग ही हैं जो आगे बढ़ पाते हैं, बाकी रिमेनिंग 5 अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं और स्टेबल करके कहते हैं यस आई एम सक्सेसफुल। दो द पीपल कॉल सक्सेसफुल बिकॉज इन लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया होता है और ऐसे सिस्टम जनरेट किए हुए होते हैं कि वहाँ से उनको बहुत सारा आउटपुट आ रहा होता है इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट, राइट। बट रियल गेम इज आई वॉन्ट कि ऐसा आपका माइंडसेट होना चाहिए कि आपको टॉप पर पहुंचना है, राइट। और वो टॉप पे वो 3 to 4% लोग ही पहुंच पाते हैं जो लोग अपने आप को परस्यू करते हैं लर्निंग के साथ। और जहां पर जो टॉप है, टॉप का रियल गेम इज आपको एफर्ट्स आपके ऑलमोस्ट 5 to 10% रह जाते हैं और आपका सक्सेस विल बी 100%, राइट। सो दैट इज़ द रियल गेम। ये जो 5% लोग हैं वो उन्हीं लोगों में आते हैं जो अंबानी टाइप लोग हैं, या वी कैन से बिल गेट्स, द पीपल, आई एम नॉट टॉकिंग रतन टाटा जी, दीज पीपल कॉल्स कि यस इन्होंने कुछ बड़ा अचीव किया और इन्होंने इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो किया है। दे कीप डूइंग वाला एफर्ट रखते हैं। और कमाल की बात ये कि जब ये टॉप पे पहुंच जाते हैं स्टिल उनमें एक ज़ील होती है कुछ करने की, और यही ज़ील आपको बहुत बड़ा बनाती है। सो लाइफ में आप कभी भी नेगेटिव हो रहे हो या कुछ भी ऐसा लग रहा हो आपको लाइफ में कि यार कैसे मैं अचीव करूँगा, मेरी लाइफ में बहुत सारे आगे आने वाले टाइम में स्ट्रगल्स दिख रहे हैं, नेवर थिंक, जस्ट कहते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ ट्रेनिंग सेशंस में भी कि आप अपनी लाइफ को स्टार्ट करिए। जब आप लेट सपोज आपको दिल्ली पहुँचना है, क्या आप दिल्ली बिना यानी कि अगर आप दिल्ली पहुंचना चाहते हैं और आप अपने घर पर बैठे और आप कहते हैं कि जब मेरी सारी लाइफ ड्रीम्स हो जाएंगी हाईवे की तब मैं निकलूँगा, इज़ इट पॉसिबल? इज़ इट एब्सोल्युटली नॉट, राइट। सो अगर आप चाहते हैं
कि यार मुझे करना है कुछ, और यानी मुझे अपने करियर को बिल्ड बड़ा करना है, मेरे को मैसिव सक्सेस अचीव करना है, जस्ट स्टार्ट टेकिंग स्टेप्स, राइट। द मोमेंट आप स्टार्ट करेंगे वहाँ से आपको ग्रीन सिग्नल्स होते जाएंगे, नहीं होंगे तो भी आपको एग्जैक्टली पता होगा कि राइट लेना है लेफ्ट लेना है। बट येस, द मेजर प्रॉब्लम इज लोग स्टार्ट नहीं करते हैं बिकॉज उनको लगता है कि यार यहाँ पे पूरा बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं, आप स्ट्रगल्स को एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते, राइट। आप अपने चैलेंजेस को एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते। तो एनीवेज मूव करते हैं अपन को, वी आर गोइंग टू टॉक सो मेनी टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर टुडे। सो नाउ द बिग क्वेश्चन, अब करियर रिलेटेड अपन बात करते हैं, एंड करियर इज आइडेंटिफाई योर व्हाई। व्हाट डज दैट मीन? सी, यू नो वन थिंग, आप अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में अगर मैसिव सक्सेस अचीव करना चाहते हैं तो एक चीज़ श्योर है, मैं कह सकता हूँ आपको, दैट इज़ आपको अपनी कोर फील्ड डिसाइड करनी होगी। एंड कोर मीन्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली वर्ल्ड क्लास। व्हाट डज दैट मीन? वर्ल्ड क्लास मीन्स, डू यू नो, जो एक कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ, लेट्स मेरे को रिकॉल हुआ है, एंड दैट इज़, अगर आप अपनी लाइफ को में एक मैसिव सक्सेस अचीव करना चाहते हैं, आपको एक पर्टिकुलर फील्ड को कैच करना होगा और उस पर्टिकुलर फील्ड में वर्ल्ड क्लास होना होगा। इट्स रेडिकल फोकस के साथ आपको उसमें लर्निंग करनी होगी। देयर आर 3 टाइप ऑफ पीपल इन कह सकते हैं कि एक एग्जिस्ट करते हैं। थर्ड 3 टाइप ऑफ पीपल आर, आगे करना है, 3 type of people are first, second, the first is what type of people, second how type of people, how mindset type of people, and third why mindset people. This concept called golden circle concept, right? Do you know one thing? What type of people has the quality, or we can say कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को पिक करते हैं और करना स्टार्ट कर देते हैं without thinking why and how, right? So आपको किस माइंडसेट के साथ परस्यू करना है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू। सो फर्स्ट टाइप ऑफ माइंडसेट पीपल इज व्हाट टाइप ऑफ पीपल, राइट? जस्ट दे पिक देयर एनी टास्क, दे डोंट हैव एनी प्लान ऑफ लाइफ, दे डोंट हैव इवन, अगर मैं आपको इस गोल्डन सर्कल कॉन्सेप्ट को एक कॉर्पोरेट के रूल के, कॉर्पोरेट एक एम्प्लॉय के हिसाब से मैं समझाऊँ तो शायद आप बेटर समझ पाएंगे। लेट्स सपोज एक एम्प्लॉय है, और मैं उन तीनों तरह के माइंडसेट्स पे एम्प्लॉय और कॉर्पोरेट से लेकर मैं बात करता हूँ। फर्स्ट टाइप ऑफ पीपल, व्हाट माइंडसेट पीपल, एम्प्लॉय लाइक व्हाट काइंड ऑफ पीपल दे पीपल थिंक ओनली कि यार मुझे बॉस ने मुझे क्या बोला है, मुझे क्या करना है, और वो ये नहीं सोचते कि इस प्रोसेस का कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं और ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ, राइट? दे स्टार्ट डूइंग, एंड उनका एक ही मोटो होता है कंपनी में कि जस्ट 30 डेज पूरे करने और मुझे अपनी सैलरी क्रेडिट करवानी है। They have no leadership quality, they never get vertical growth in their life, right? Second, how mindset people are the people, those think what to do, उसके साथ में वो लोग, उनको थोड़ा प्रोसेस की नॉलेज भी होती है फर्स्ट। सेकेंड, उनको उनको एग्जैक्टली पता होता है कि मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ तो उसके थोड़े कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। बट येस, दे आर फॉलोअर्स, दे आर नॉट लीडर्स, दे ऑलवेज फॉलो देयर लीडर्स पाथ कि यार मुझे ये करना है, ऐसे ऐसे करना है, दैट्स इट, और इससे ये कॉन्सिक्वेंस, थोड़ा बहुत उनको ऊपर की नॉलेज होती है। दैट इज़ द वी कैन से दैट कॉल्स हाउ माइंडसेट पीपल। एंड द थर्ड पीपल इज व्हाई माइंडसेट पीपल। वाई माइंडसेट पीपल आर द पीपल, रियल लीडरशिप माइंडसेट कह सकते हैं, और कह सकते हैं कि दे पीपल अचीव मैसिव सक्सेस इन देयर लाइफ बिकॉज दे ऑलवेज थिंक फर्स्ट वाई आई एम गोइंग टू डू दिस पर्टिकुलर टास्क। जब वो उस वाई को सर्च कर रहे होते हैं, उस मोमेंट पर उनके पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी सब रेडी होता है। अगर ये प्लान फेल होता है तो मैं नेक्स्ट प्लान पे क्या जाने वाला हूँ। एंड द सेम टाइम वो ये भी सोच रहे होते हैं कि ये जो पर्टिकुलर टास्क है, इसको अगर मैं करूँगा या ये पर्टिकुलर फील्ड में चूज़ करूँगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं और आने वाले टाइम पे मुझे इसके लिए कितना प्रिपेयर्ड होना है। सो
the main funda is you need to identify your why first. If you don't know right now that why I'm coming on this planet, मैं इस धरती पर आया क्यों हूँ. देखिए सी, मैं एक बात हमेशा जानता हूँ दैट लाइफ में जो भी इस प्लेनेट पर आया एक ना एक टैलेंट लेकर आया ही है, बट यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट टैलेंट ओनली, राइट. और आपको उसमें रेडिकल फोकस के साथ आपको उसमें काम करना है. कैसे आप उसमें वर्ल्ड क्लास बनेंगे उस पर मैं आगे बात करूँगा आपसे. बट यस, अगर आपने अपना वाई पहचान ली कि मैं इस प्लेनेट पर आया क्यों हूँ, आई कैन एश्योर यू 90% चांसेस हैं कि आप उस पर्टिकुलर फील्ड में मैसिव सक्सेस अचीव कर ही लेंगे, राइट. सो अपने आप को पहचानिए. देयर आर लॉट ऑफ टेक्निक बाय विच यू कैन आइडेंटिफाई योर व्हाई. देयर आर लॉट ऑफ टेक्निक बाय विच यू कैन आइडेंटिफाई योर पैशन. बट द थिंग इज़, यहाँ पर मैं उन सब टेक्निक्स पे डिस्कस नहीं करने वाला, बिकॉज मेरा एक आइडेंटिफाई योर पैशन करके भी एक प्रोग्राम है, उस पर मैं उन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करता हूँ कि कैसे आप अपने आप को अपने पैशन को आइडेंटिफाई कर सकते हो. और या आप किस फील्ड सी लेट्स सपोज यू आर डूइंग इंजीनियरिंग में आप जिस भी स्ट्रीम में हैं उसमें आप और कोर में जाना चाहते हैं. लेट्स सपोज आप IT में हैं और IT में आप आपने डिसाइड किया कि मुझे ASP.NET सीखना है और उसके बाद उस पर्टिकुलर फील्ड में जाना है. नाउ द थिंग इज़, अब आपके पास आपका वाई क्लियर है कि मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ और इस फील्ड में भी इस पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहता हूँ. जितना नैरो आप अपनी एक पर्टिकुलर फील्ड में होंगे उतना परफेक्शनिस्ट आप बनते जाएंगे अपनी उस पर्टिकुलर फील्ड में, और उतना ही ज़्यादा आप अपनी लाइफ में मैसिव सक्सेस एंड वर्टिकल सक्सेस आपको मिलने वाला है. बिकॉज जितना एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ क्यों मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि एक नैरो एक पर्टिकुलर एक फील्ड में वर्ल्ड क्लास बनिए रादर देन आपको बहुत सारी चीज़ें आती हैं. इस कॉन्सेप्ट से ज़्यादा बेटर है कि आप नैरो में आप एक पर्टिकुलर फील्ड के कोर में घुसिए और उसमें वर्ल्ड क्लास बनिए. चलिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. एग्जांपल इज लेट सपोज आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, एक फिजिशियन के पास जाते हैं. फिजिशियन आपको आपको जब आप उनको एक अपनी डिजीज़ बताते हैं तो वो आपके नर्व्स लेट सपोज देखते हैं और उसके बाद आपको बता देते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है या जो भी है वो आपको मेडिसिन लिख देते हैं. आप उनको कितनी फ़ीस देते हैं? 200, 300, 400, 500, राइट. नाउ कम ऑन डिफरेंट थिंग. लेट्स सपोज अगर आप एक ब्रेन एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं और वहाँ पर आप अपना ट्रीटमेंट कराते हैं क्योंकि आपको फिजिशियन ने बोला है कि आपके ब्रेन में लेट सपोज प्रॉब्लम है. आप एक्सपर्ट के पास जाएंगे, वहाँ पर वो आपको कितने डेफिनेटली. और अगर मैं आप कंपेयर भी करूँ तो लेट सपोज एक एक्सपर्ट है जो आपसे 3 लाख रुपये आपके ऑपरेशन के लिए लेने वाले हैं और एक है जो 7 लाख लेने वाले हैं. बट जो 7 लाख वाले हैं उनको 10 ईयर्स एक्सपीरियंस है या फिर वो बहुत एक्सपर्ट हैं, उनके पास बहुत सारे ऐसे टेस्टिमोनियल्स हैं कि जिसके कारण से उन्होंने इस केस को सक्सेसफुल किया है. अगर आप कहाँ पर जाना पसंद करेंगे? डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अरेंज मनी फॉर 7 लाख रुपीज़ और आप वहीं पर जाएंगे. तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, जब आप एक पर्टिकुलर फील्ड के कोर में एंटर करते हैं और वहाँ पर आप अपने आप को वर्ल्ड क्लास बनाते हैं तो वहाँ पर आपको रिस्पेक्ट एंड मनी दोनों आपको मैसिवली मिलता है. रादर देन कीप डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स एंड एंड अप विद सम मीडियोकर लाइफ, दैट इज़ absolutely not the right way to live life. So anyways, आगे बढ़ते हैं. So first and the most important thing is you need to identify your why. Now I'm repeating that you need to become world class. How you can become world class now? That's the real funda. That's the real game. I am going to give you some 3 or 4 formula by which you can become world class in that particular field. सो आज इस सेशन के बाद आपको अपने आप को पहचानना है कि यार मैं किस पर्टिकुलर फील्ड में जाऊंगा. अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में या फोर्थ ईयर में इंजीनियरिंग के, यू हैव टू डिसाइड योर फील्ड. दैट आई एम फ्रॉम IT एंड आई एम गोइंग टू मेक माई करियर इन जावा. लेट सपोज आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल. आप अगर फर्स्ट ईयर में भी हैं, आप उन 4 साल अपने आप को उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए रेडी करिए. आई कैन एश्योर यू कि आपको कॉलेज में से प्लेसमेंट की भी नीड नहीं होगी. आपको ऑलरेडी आपका पैकेज उन लोगों से बहुत ज़्यादा होगा जो लोग को बहुत कुछ आता है पर एक पर्टिकुलर फील्ड में वर्ल्ड क्लास नहीं है, राइट. सो आप वहाँ पे अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं.
So decide your, what you want to do in your life, in which field you want to pursue your life, and just radical focus के साथ उस फील्ड में लग जाइए. Now I'll tell you the concept कि कैसे आप बन सकते हो वर्ल्ड क्लास. So वर्ल्ड क्लास बनने के लिए, so apply फॉर्मूला नंबर, रोहित आगे करोगे यार, राइट आगे बढ़ो, राइट आगे. Formula number 1 is apply 16:6 rule. What does that mean? 16:6 rule says आप अपनी लाइफ, आप जो भी अपनी लाइफ में करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड में 6 months के लिए 16 hours डेडिकेटली देना स्टार्ट कर दीजिए. What does that mean? See, let's suppose you want to make career in XYZ particular field, right? अब आप सोच रहे होंगे कि 16 hours एवरी डे अगर मैं दूंगा और कंसिस्टेंटली 6 months के लिए, तो बाकी के सब काम मैं कब करूँगा, राइट? मैं आपको एक बात तो यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में वर्ल्ड क्लास बनना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ के में मैसिव सक्सेस अचीव करना चाहते हैं, तो क्या 6 months आप अपने आप को नहीं दे सकते? क्या 6 months आप मैसिव सक्सेस के लिए अपने आप को डिवोट नहीं कर सकते? वीकेंड से प्रॉपरली अंडरग्राउंड होकर आपको 16 hours रेडिकल फोकस के साथ उस पर्टिकुलर फील्ड को में आपको उतर जाना है. अब वो 6 months कौन से हैं वो आपको डिसाइड करने हैं. वो आपके माइंडसेट और आपकी लर्निंग पे डिपेंड करता है कि वो राइट टाइम आपको डिसाइड करना है. फर्स्ट आपको उन 6 months में सिर्फ 3 काम करने हैं. फर्स्ट 16 hours अपनी कोर फील्ड को एक्सपर्टाइज करने में, वर्ल्ड क्लास बनने में देना है. सेकंड स्लीपिंग टाइम, एंड थर्ड आपका डेली रूटीन काम. उसके अलावा सारे कामों को एक बार 6 months के लिए साइड में कर दीजिए और 6 months रेडिकल फोकस के साथ उस पर्टिकुलर फील्ड में लग जाइए. Do you know one thing? That is, अगर आप रेडिकल फोकस के साथ लग जाते हैं, आप विदिन 6 months आप वहाँ पर होते हैं जहाँ पर आपके सराउंडिंग्स में उन पर्टिकुलर चीज़ों में जो डील कर रहे हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा आप आगे होते हैं. एनीवेज, नाउ जब आप एक्सपर्टाइज कर लेंगे अपने आप को, आप विदिन, दुनिया का ऐसा कोई फील्ड नहीं है, दुनिया का कोई ऐसा कह सकते हैं कोई वीकेंड से दुनिया का कोई ऐसा स्ट्रीम नहीं बना, फील्ड नहीं बना जहाँ पर आपको 6 months से ज़्यादा अपने आप को एक्सपर्टाइज करने के लिए लगे. बट यस, वो रेडिकल फोकस होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए 16 hours ऑन डेली बेसिस. आई कैन एश्योर you are going to get amazing results in that particular field. Now formula number 2 is, रोहित आगे करोगे, 90-91 रूल. नाउ जब आप एक पर्टिकुलर टास्क को, एक पर्टिकुलर फील्ड को आप बहुत कोर फील्ड बना चुके हैं अपनी और उसमें एक्सपर्ट वर्ल्ड क्लास 6 months आप दे चुके हैं वर्ल्ड क्लास बनने के लिए. नाउ सेकंड रूल इज उसको कैसे मेंटेन करना है. जस्ट अप्लाई वन सिंपल रूल, दैट इज 90-91 रूल. व्हाट डज दैट मीन? 90-91 रूल से इज दैट आपको अपने हर दिन की लाइफ का 90 minutes 90 days तक एक पर्टिकुलर चीज को देना है. हर एक दिन रेडिकल फोकस के साथ 90 minutes आपको उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए बैठना है. जब आप 6 months आप स्पेंड कर चुके हैं, उसके बाद मेंटेन करने के लिए सिंपल ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है. आई एम ऑल्सो डूइंग दिस. 90 minutes के लिए अगर आप उस पर्टिकुलर फील्ड में रेडिकल फोकस के साथ आप फोकस कर रहे हैं, आप उसमें हमेशा अपडेटेड रहेंगे. फर्स्ट, आप उसमें हमेशा वर्ल्ड क्लास रहेंगे, आप एवरेज एंड मीडियोकर कभी नहीं रहेंगे. और यस, जहाँ पर आप वर्ल्ड क्लास बनेंगे, definitely you can achieve something which you love, you are dreaming, right? Formula number 3 is follow world class people in same field. अगर आपको वर्ल्ड क्लास बने रहना उस पर्टिकुलर फील्ड में, टॉप लोग जो उस पर्टिकुलर फील्ड में हैं उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए ब्लाइंडली. इट डजंट मीन दैट फॉलो मीन्स ये नहीं है कि आपको सिर्फ उनकी पर्टिकुलर फील्ड को टच करना है. आप उनकी बुक्स रीड करिए, आप वो कैसे सक्सेसफुल हुए हैं, उनका कह सकते हैं
अप्रोच क्या है लाइफ के लिए, उनकी पर्सनल लाइफ को कैसे मेंटेन कर रहे हैं, उनकी प्रोफेशनल लाइफ को में वो कैसे सक्सेस वर्टिकल ग्रोथ हासिल कर रहे हैं, उनके पास ऐसे क्या कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको वो डेली प्रोसेस कर रहे हैं और उसके थ्रू वो वर्टिकल ग्रोथ कर रहे हैं। वर्ल्ड क्लास पीपल अगर आप सराउंडिंग्स अपना बना लेंगे, you will become world class, you'll going to get massive success. I'm here not talking about mediocre life, again I'm repeating, I'm only talking about, see that you should be world class only. आप अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, आप अपनी लाइफ में मीडियोकर बनकर एक कहते हैं ना कि हम जब आप ऐसा सोच लेते हैं कि यार ठीक है इट्स ओके, नेवर मेक अप्रोच ऑफ इट्स ओके अप्रोच आपको कभी नहीं बनानी है, राइट। सो फॉर्मूला नंबर 3 इज फॉलो वर्ल्ड क्लास पीपल इन सेम फील्ड, राइट। सो फॉर्मूला नंबर 4 अप्लाई 33% कॉन्सेप्ट। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स आप अपनी लाइफ में और हर दिन को अगर आप एवरेज निकालें तो आपको 33% लाइफ अपनी पूरी लाइफ का एक एवरेज उन लोगों के साथ स्पेंड करना है जो लोग आपसे कह सकते हैं, आप उनको सिखा सकते हैं कुछ आपसे, हर इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ माइंडसेट, वो आपसे कह सकते हैं कि आपसे एवरेज हैं और उनके साथ आप 33% टाइम अपना लाइफ का स्पेंड करिए। नेक्स्ट 33% लाइफ आपको उनके साथ स्पेंड करनी है, दोज पीपल हैज़ सेम लेवल ऑफ लाइफ स्टाइल ऑफ लाइक योर्स। अगर आप उनकी माइंडसेट, उनका जो अप्रोच ऑफ टुवर्ड्स लाइफ आपके जैसा ही है, इट इज़ ओके टू स्पेंड लाइफ विद देम, बट 33% ओनली। एक्चुअल में हम लोग हमारा 90% ऑफ टाइम और 90% ऑफ लाइफ इन 2 सेक्टर्स में स्पेंड करते हैं। फर्स्ट, या तो आपसे नॉलेज में जो लोग नीचे होते हैं उन लोगों के साथ आप स्पेंड करते हैं, या फिर उन लोगों के साथ स्पेंड करते हैं दोज आर इक्वलेंट टू यू। दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। जब आप इन दो एरा में रहेंगे, आप कभी भी आप अपनी लाइफ में वर्ल्ड क्लास नहीं बन पाएंगे, बिकॉज रियल गेम इज़ नेक्स्ट 33% टाइम आपको उनके साथ स्पेंड करना है। Those people has स्किल सेट जो आपसे बहुत अपग्रेडेड है, जो आपकी लाइफ में मॉनिटरी लेवल से में भी बहुत अपग्रेडेड है, जिनको आपने देखा है कि जो लोग माइंडसेट से बहुत अमेजिंग है, नॉलेज बहुत ज़्यादा है उनमें आपसे कंपेयर करें, तो उनके साथ नेटवर्किंग बनाइए, उनके साथ स्टार्ट करिए अपना टाइम स्पेंड करना। अब आपको लगेगा कि यार कैसे करूं मैं, तो दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। सो आपको इसके लिए बहुत सारी लर्निंग करनी है, आपको नेटवर्किंग में आपको आपकी नॉलेज को अपग्रेड करना है। डेफिनेटली आपकी जब नॉलेज अपग्रेड होती है तो आपको उन लोगों का साथ ज़रूर मिलता है जो लोग अपग्रेडेड हैं, राइट। सो 33% रूल को आपको फॉलो करना है, और इस रूल में मेजर फोकस आपको वहाँ करना है जो आपसे अपग्रेडेड लोग हैं, उनके साथ आप नेटवर्किंग बना के आप उनके साथ बैठना स्टार्ट करिए, उनसे सीखना स्टार्ट करिए। You sooner or later you will find that you have rich mindset and now you are ready to achieve something big in your life. So anyways, there are a lot of formulas and there are a lot of concepts which I can give you, but यहाँ पे आपको मेंटेन ये करना है कि 16 रूल। फर्स्ट मैं समराइज कर देता हूँ। सेकेंड रूल इज व्हाट 1991 रूल, एंड थर्ड इज फॉलो वर्ल्ड क्लास पीपल इन सेम फील्ड, एंड फोर्थ 33% कॉन्सेप्ट को आपको अप्लाई करना है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, और एक और कॉन्सेप्ट जो आपको अपनी लाइफ में हमेशा से अप्लाई करके हमेशा मेंटेन करना है, दैट वी कैन से इज हेल कॉन्सेप्ट। एंड हेल कॉन्सेप्ट से इज maintain 4 things in your life. First, honesty. H here refers to honesty. A refers to integrity. L refers to love, and fourth A refers to authentication. Do not worry, no need to write anything, because I am going to give you this complete PPT to you, right? So you can no need to write here anything, right? So now the thing is, आपको 4 चीज़ें जो आपको मेंटेन करनी है, that is first and the most important is honesty. Honesty का कोई alternate नहीं है. If you want to
आप अपनी लाइफ में बहुत सारा रिस्पेक्ट और बहुत सारा मैसिव सक्सेस अचीव करना चाहते हैं, ऑनेस्ट इज़ द बेस्ट पॉलिसी, जो बहुत ओल्ड फॉर्मूला है बट ये हमेशा काम करता है। आप जो भी फील्ड में हैं, आप ऑनेस्टी के साथ उस फील्ड को उस फील्ड को दीजिए, और आप अपने आसपास सराउंडिंग्स के साथ भी ऑनेस्ट रहिए। इट क्रिएट योर पर्सनैलिटी, राइट। इंटेग्रिटी, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस सो मैनी थिंग्स हियर, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल, सॉरी, इंटेग्रिटी के बारे में। लव, यू नीड टू मेंटेन योर पर्सनैलिटी, लाइक आपके आप में ये लव वो नहीं है जो एक रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। लव इज़ ऑल अबाउट आपकी पर्सनैलिटी में लव दिखना चाहिए, हम्बलनेस दिखनी चाहिए। आप अपनी लाइफ में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, आपकी लाइफ में हम्बलनेस और लव आपकी लाइफ में आना चाहिए, राइट, आपकी पर्सनैलिटी में आना चाहिए। एनीवेज, फोर्थ इज ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन इज ऑलवेज मीन्स आप जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं, अपने सराउंडिंग्स में हैं, आपकी पर्सनैलिटी में ऑथेंटिकेशन दिखना चाहिए, आपके वर्ड्स में ऑथेंटिकेशन दिखना चाहिए, आपके काम में ऑथेंटिकेशन दिखना चाहिए। आप जो भी करें, आप अगर इंजीनियरिंग कर रहे हैं ना, इंजीनियरिंग में आपको समझना होगा कि मैं कैसे अपने आप को इस कॉन्सेप्ट को, फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए आगे बढ़ सकता हूँ। एनीवेज, सो मैं कट डाउन कर रहा हूँ, शॉर्ट में बढ़ते हैं हम आगे। हेल कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है आपको, एनीवेज, और आगे बढ़ते हैं। एनीवेज, कौन कौन है यहाँ पे जो खैर इंटरेक्टिव नहीं है ये सेशन, सो आई कैन नॉट एबल टू सी कि हाउ सेशन इज गोइंग ऑन, बट येस, वन थिंग आई कैन से दैट अगर ये ऑनलाइन सेशन नहीं होता और अगर हम लाइव सेशन हो रहा होता तो हम बहुत सारा फन और एक्टिविटीज़ कर रहे होते, एनीवेज, और उसके साथ में इन चीज़ों को आगे बढ़ा रहे होते, तो आई थिंक इट विल बी मोर impactful. I am a kind of trainer those believe in फन के साथ लर्निंग में बिलीव करता हूँ, और मैं जब भी कॉलेजेस से में और कॉर्पोरेट्स में सेशंस के लिए जाता हूँ, मैं फ़न के साथ ही चीज़ों को कोशिश करता हूँ, कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू मैं चीज़ों को आगे लर्निंग के लिए ले जाऊँ। बट हेयर ड्यू टू कोरोना आई थिंक वी कैन नॉट डू दीज थिंग्स, टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू ही हमें कनेक्ट होना पड़ता है। सो एनीवेज, आगे बढ़ते हैं, और ये आगे करोगे। So right mindset plus skills, definite success. Your life will be in shape अगर आप अपने mindset को right direction में लेकर जा रहे हैं, plus एक particular skills आपके साथ है, तो right mindset plus skills, you can here see definitely you are going to achieve your desired results, right? So रोयल आगे बढ़ेंगे। So now what are the things stopping you? इस पे बात करते हैं। There are lot of, see यहाँ पे जैसे मैं इसको देख पा रहा हूँ स्क्रीन को, यहाँ पर मुझे बहुत सारी एक्टिविटीज़ दिख रही हैं जो अगर हम लाइव सेशन में होते तो फिज़िकल सेशन में होते तो शायद मैं वहाँ पे आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू ये सब चीज़ों को बता रहा होता। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं, और सो व्हाट आर द थिंग्स स्टॉपिंग यू, लेट्स डिस्कस ऑन दिस। फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हैबिट। आपका ब्रेन पैटर्न जो होता है उस ब्रेन पैटर्न के कारण आप अपनी लाइफ में मैसिव सक्सेस अचीव नहीं कर पाते, बिकॉज आप जो कर रहे होते हैं उन हैबिट्स में आप अपने आप को जकड़े हुए होते हैं। सेकंड, फोबिया, कंफर्ट जोन कह सकते हैं। थर्ड, फोकस शिफ्ट, आप फोकस नहीं रह पाते हैं। मैं वही सब टॉपिक्स ले रहा हूँ जो एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है। एक स्टूडेंट एक प्रॉब्लम को फेस करता है ड्यूरिंग हिज कॉलेज लाइफ और आगे की लाइफ में भी। जैसे जैसे वो एक्सपीरियंस होता जाता है इन सब चीज़ों से, वो धीरे धीरे कह सकते हैं आप उन चीज़ों से आप आगे आते जाते हो। बट येस, फोकस शिफ्ट इज़ ए मेजर प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट्स। एंड द फोर्थ इज़ माइंडसेट। माइंडसेट पे हम स्टार्टिंग से बात कर ही रहे हैं। एनीवेज, सो लेट्स टॉक अबाउट हैबिट। A habit makes you or breaks you, right? $1 million question, but here $1 million question is how to adopt good habits or how to get rid from bad habits. Do you know one thing? Everybody knows कि यार मेरी ये हैबिट्स हैं जो अच्छी हैं, और जो कुछ हैबिट्स ऐसी हैं जो जिनसे मैं कह सकते हो कि गेट रिड, मैं दूर जाना चाहता हूँ। बट द प्रॉब्लम इज आपका ब्रेन पैटर्न ऐसा बन चुका होता है कि आप उन हैबिट्स को ब्रेक नहीं कर पाते। आई कैन गिव यू वन, देर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स, बट हियर आई कैन नॉट शेयर यू लॉट ऑफ टेक्निक्स इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। बट येस,
I am going to give you one amazing technique by which you can change your habit instantly. Are you ready to listen this? Are you ready to apply this habit? This technique, sorry. You know one thing. अगर आप इस टेक्निक को अप्लाई करेंगे, आपको थोड़ा सा ऑड लगेगी ये टेक्निक, बिकॉज थोड़ा सा आपको अपने आप पे भी हंसी आएगी कि यार मैं कैसे अप्लाई करूँ ये, बट येस इट ऑलवेज वर्क्स. What you need to do is you need to, चलिए एक एग्जाम्पल इसको समझते हैं. लेट सपोज ये मेरी भी एक प्रॉब्लम थी. लेट सपोज आप मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहते हैं. आपको पता है कि अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठेंगे तो आप बहुत सारा ऐसा काम कर पाएंगे जो आप आपके दिन भर में आप एंगेज रहते हैं. आप अपनी सेल्फ लर्निंग को, आप अपनी एक्सरसाइज को टाइम दे पाएंगे. आप अपनी कुछ गुड हैबिट्स को अडॉप्ट कर पाएंगे अगर आप जल्दी उठते हैं. आपको ये बात पता भी है, बट एवरी डे आप अलार्म लगाते हैं और मॉर्निंग में जब उठते हैं तो टाइम वही हो रहा होता है जो आपका सेम टाइम है जब उठने का, राइट. सो ऐसा क्या एक कॉन्सेप्ट और टेक्निक अप्लाई करें जिसके थ्रू आप मॉर्निंग में आप उस हैबिट को ब्रेक कर पाए. आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल. आपके पास जो भी हैबिट्स है, आपकी बैड हैबिट्स है, आप उनको रिमूव कर सकते हैं इस टेक्निक के थ्रू. करना सिर्फ इतना सा है. लेट सपोज आप मॉर्निंग का एग्जांपल ही लेते हैं. इस मॉर्निंग में आप उठना चाहते हैं, आप रात को अलार्म लगाते हैं और अलार्म लगाकर सोते हैं. आपको करना सिर्फ इतना सा है. आज रात को भी आपको अलार्म ही लगाना है और आपको उठना है मॉर्निंग में. अब जब आप अलार्म लगाएंगे और आप मॉर्निंग में जब आपका जो डेली रूटीन का टाइम है उस पर उठेंगे. लेट सपोज आप 6 PM AM उठना चाहते हैं और आप हमेशा 8:30 उठते हैं और अगले दिन भी आप 8:30 ही उठेंगे, राइट. सिर्फ आपको एक चीज़ एक टेक्निक अप्लाई करनी है. दैट इज़ सेल्फ पनिशमेंट टेक्निक. दैट कॉल्स सेल्फ पनिशमेंट टेक्निक, जो हम कभी अप्लाई नहीं करते अपनी लाइफ में. सो करना सिर्फ इतना सा है कि जब आप 8:30 उठें तो आप अपने आप को एक पनिशमेंट आपको स्टार्ट करना है अपने लिए आज के लेट. और एक बेस्ट पनिशमेंट इज़ जो आपको सबसे ज़्यादा हर्ट होता है और आप जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, और दैट इज़ मनी. यहाँ पर बहुत लोग इस बात से कॉन्ट्रडिक्शंस होगा कि ये जो टेक्निक है, मैं पहले यहाँ पे डिस्क्लेमर दे देता हूँ. मैं पूरा करेंसी की रिस्पेक्ट करता हूँ. मैं यहाँ पे आपको जो टेक्निक बताने वाला हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि मैं करेंसी का मिसयूज़ करना आपको बता रहा हूँ. बट येस 3 to 4 डेज़ अगर आप करेंगे, 4 डेज़ के अंदर यू आर एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, योर हैबिट, राइट. सो करना सिर्फ इतना से मॉर्निंग में उठना है और आपको एक 100 और 500 जो भी आपका कह सकते हैं आप अफोर्ड कर सकते हैं, उस नोट को उठाना है 8:30 पर और उसको अपने हाथों से फाड़ देना है सामने के सामने, राइट. थोड़ा सा सुनने में अजीब लगेगा आपको और थोड़ा सा आपको ऑड भी लगेगा, बिकॉज आपको लगेगा कि यार ये करेंसी को कैसे मैं फाड़ सकता हूँ, करेंसी को मैं कैसे जिससे मैं बेहद प्यार करता हूँ. एनीवेज यू हैव टू डू फॉर 3 or 4 डेज़. मेरे बहुत सारे मेंटीज़ हैं जिन्होंने ये टेक्निक अप्लाई किया और मुझे फ़ोटोग्राफ्स उन्होंने मुझे भेजे हैं कि सर मैंने आज फाड़ा है, और 3 to 4 डेज़ उनकी वो हैबिट रिमूव हो चुकी है. सो करना सिर्फ इतना सा है कि मॉर्निंग में उठना है 8:30. आप अगर उठ रहे हैं और आप 6 AM उठना चाहते थे, 8:30 पे उठ के अपने आप को पनिशमेंट करना है. 100 रुपीज़ और 500 का नोट आपको फाड़ देना है. नेक्स्ट डे अगेन अलार्म लगाना है, मॉर्निंग में उठना है, 8:30 पे आप उठ रहे हैं, अगेन आपको नोट को फाड़ देना है, नेक्स्ट नोट को. अगेन थर्ड डे भी आई कैन बेट, थर्ड डे आप अपने आप 6 बजे उठ जाएंगे और फोर्थ डे आप 6 बजे से पहले 10 बार उठ जाएंगे. आपकी नींद खुल जाएगी, बिकॉज आपको पता है आपका बहुत बड़ा हार्म होने वाला है, मनी लॉस होने वाला है. डू यू नो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं आपके ब्रेन को पैटर्न को चेंज करने के लिए आपको अपने ब्रेन को एक अलग एक्शंस देने पड़ते हैं, कुछ टेक्निक्स अप्लाई करनी पड़ती हैं. लेट सपोज आप करेंसी को फाड़ नहीं सकते, आप एक काम करिए, अभी बहुत ऑड लगेगा आपको ये बात मैं जब बोलूँगा. आप अपनी जो फेवरेट टी-शर्ट है उसको उठाइए, कट कर सकते हैं आप उसको कट कर दीजिए. और अगले दिन फिर से अगर आप अपने कमिटमेंट्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अगेन आपको वही सेल्फ पनिशमेंट टेक्निक अप्लाई करनी है. सो दैट इज़ द वे बाय विच यू कैन चेंज योर ओल्ड पैटर्न्स. दैट इज़ द वे यू कैन चेंज योर ओल्ड हैबिट्स. अगर आपको स्मोकिंग की हैबिट है, अगर आपको लेट्स आई एम गोइंग टू गिव यू वन एग्जांपल, राइट.
मेरी खुद की पर्सनल लाइफ का एग्जांपल देता हूँ। मेरे मदर एंड फादर को वो डायबिटिक है, मैंने उनको बोला कि पापा अब आप लोग मॉर्निंग में वॉक करने जाया करो, मॉर्निंग में इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। नाउ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कैसे चीज़ें चेंज होती हैं और कैसे चीज़ों को, टेक्निक्स को अप्लाई करके आप चीज़ें स्टार्ट कर सकते हो। मैंने मेरे फादर को बोला कि आप लोग वॉक करने जाइए, वो नहीं जाते थे, समटाइम्स ब्रेक हो जाता था, कि किसी दिन लेट उठ रहे हैं। मैंने मेरे फादर को कहा अगर आप अगले दिन से आप नहीं गए तो आपके सामने मैं उठा के 500 का नोट कट कर दूँगा, राइट। हुआ भी कुछ, उनको लगा मैं मजाक कर रहा हूँ। अगले दिन मैं जब वो मॉर्निंग में उनके सामने आया और जब वो नहीं गए, मैंने उनसे पूछा तो मैंने इमीडिएटली एक 500 का नोट कट कर दिया। उन्होंने कहा ओह व्हाट यू आर डूइंग, राइट। सो द मोमेंट जब वो ये चीज़ हुई, उसके नेक्स्ट डे जब मैं वापस से मॉर्निंग में उठ के गया और देखा तो वो लोग ऑलरेडी गार्डन में थे, वो घर पर नहीं थे। दैट इज़ द डिफरेंस कि आप एक टेक्निक को अप्लाई करने के बाद आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं और 3 and 4 डेज़ बाद आप अपने आपकी हैबिट्स में वो चीज़ें आ जाती हैं। तो अप्लाई दिस। अगर आपको लगता है कि ये टेक्निक आपको काम कर सकती है तो डेफिनेटली देखिए आई कैन गिव यू सम टेक्निक्स बट अप्लाई आपको खुद को करना है, राइट। एंड वन मोर थिंग, एक स्टोरी मुझे यहाँ पर याद आई है, बहुत ही फेमस स्टोरी है बट और आपने शायद सुनी भी होगी। अगर आप अपनी लाइफ में मैसिव चेंजेस करना चाहते हैं तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद हैं। एक बार मैं एक स्टोरी से आपको ये बात एक्सप्लेन करता हूँ। एक बार एक कॉर्पोरेट कंपनी का एग्जांपल अपन लेते हैं। वहाँ पर मॉर्निंग में जब सब लोग आते हैं और वहाँ पर जब वो एक अपनी जहाँ पे वर्क स्टेशन है वहाँ पर आकर बैठते हैं तो वहाँ पे एक स्लिप देखते हैं और उस स्लिप पे लिखा होता है कि जो भी आपकी सक्सेस में, जो ग्रोथ में जो बैरियर था आपकी कंपनी में, उनकी आज डेथ हो गई है और अगर आप उनको के लास्ट दर्शन करना चाहते हैं तो आप कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाइए। कॉन्फ्रेंस रूम में जब आप आएंगे तो वहाँ पे आपको उनके दर्शन करा दिए जाएंगे। और नीचे लिखा था रिटन बाय CEO। सो सबने वो पर्ची अपने वर्क स्टेशन पे देखी और उस स्लिप को देखने के बाद सब लोग वहाँ से अपने वर्क स्टेशन से उठकर कॉन्फ्रेंस रूम में चले गए बिकॉज CEO ने बोला था। और नाउ द थिंग इज़, जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने लिखा हुआ था उससे वो बहुत खुश हो रहे थे कि चलो ठीक है, आज से मेरी बैरियर्स, मेरी लाइफ के जो मैं ग्रोथ नहीं कर पा रहा था, मेरा इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था, वो हो जाएगा। ऊपर से थोड़ा दुखी अपने आप को दिखा रहे थे। दैट्स द कॉर्पोरेट लाइफ। आई एम नॉट सेइंग कि कॉर्पोरेट लाइफ इज़ बैड बट यस समटाइम्स पॉलिटिक्स हैपन्स, सो दिस इज़ द लाइफ गोइंग ऑन। सो ऐसा ही कुछ हुआ। वहाँ पर गए और कॉन्फ्रेंस रूम में सब लोग एक लाइन लगा कर खड़े हो गए। सामने CEO साहब खड़े थे और बीच में एक ताबूत पड़ा था और CEO साहब ने बोला कि एक एक करके आइए और दर्शन कर लीजिए ताबूत को खोलकर और इस साइड खड़े हो जाइए। हुआ भी कुछ यूँ, सब लोगों ने CEO साहब की बात को फॉलो किया, एक एक कर आए और उस ताबूत को खोला और ताबूत में देखा और उस साइड चले गए। सबके एक्सप्रेशंस थोड़े अलग थे और एक एक करके 1 by 1 सब आते गए और उस साइड खड़े होते गए। डू यू नो वन थिंग, उस ताबूत में क्या था? उस ताबूत में मिरर था, राइट। सो व्हाट डज दैट मीन्स आप अपनी लाइफ में जो भी स्टेज पर हैं और जहाँ भी हैं, आप जहाँ भी पहुँचना चाहते हैं और जहाँ भी हैं, आई कैन अंडरस्टैंड। अभी यहाँ पे बहुत लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि मेरी लाइफ के सर बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज हैं जिसके कारण से मैं अपनी लाइफ में मैसिव सक्सेस में आगे नहीं बढ़ पाया हूँ। मेरी लाइफ के बहुत सारे सिनेरियोज ऐसे रहे हैं, मेरी लाइफ के में बहुत सारे ऐसे डाउन मोमेंट्स आए हैं जहाँ से मैंने अपने आप को ब्रेक कर लिया है और उसके बाद मैं आगे नहीं बढ़ पाया हूँ। बहुत सारे आपको कहना बहुत आसान है सर, बट यस, ये सब चीज़ें आपके माइंड में चल रही होंगी। बट द मोमेंट, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि आप अपनी लाइफ में जो भी आपके सिनेरियोस चल रहे हैं, जो भी चल रहा है आपकी लाइफ में, उन सब से आप अपनी कह सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस को एक्सटेंड जरूर कर सकते हैं, पर यू कैन नॉट आप उसको पार नहीं कर सकते अपनी सक्सेस को कि यार ठीक है अब नहीं होगा, मीडियोकर बन जाते हैं, एवरेज लाइफ को मेंटेन करते हैं। नो, नॉट एट ऑल, एब्सोल्युटली नो, नॉट अ ऑप्शन।
सो आपको करना क्या है, आपको आज से ये अप्रोच मेंटेन करना है कि वॉट एवर कमिंग इन माई लाइफ, वॉट एवर स्ट्रगल इज कमिंग इन माई लाइफ, आई एम गोइंग टू फेस इट। एंड यस, अगर कुछ ऐसे सिनेरियोज आए हैं, लेट सपोज मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि इससे ज़्यादा वो सिनेरियो नहीं होता कि आपकी फैमिली में कोई ऐसी डेथ हो गई है जो नियर एंड डियर वन की है और उसके कारण से आप बहुत पीछे हो गए हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आपकी लाइफ में वो एक बहुत बड़ा रीज़न है? बट यस, उस रीज़न के कारण आपकी लाइफ एक्सटेंड हो सकती है, सक्सेस नहीं हो, आप कह सकते हैं कि आप 5 साल और एक्सटेंड हो जाएंगे आपके जो भी आप अचीव करना चाहते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप उस चीज़ को लेकर बैठे रहें और आप आगे ही ना बढ़ें। सो दैट इज़ द मेन फंडा। जो भी आप अचीव करते हो, जहाँ भी आप रहते हैं, आई ऑलवेज बिलीव आप हमेशा अपनी अपनी टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि यस, इस कारण से मैं यहाँ पर हूँ। एक बहुत ही कह सकते हैं, बहुत मैं जनरली सेशंस पे, लाइव सेशंस पे बोलता हूँ बिकॉज बट यहाँ पे मैं आपको, चलिए मेरे को याद आ गई, मैं बोल देता हूँ। एक इंसान एनीवेज, ये इससे आप आई डोंट नो कनेक्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे सिनेरियोज आपकी लाइफ में आ जाएंगे कि यार ऐसा नहीं है सर, बट यस दैट इज़ द फैक्ट, और हम फैक्ट से आगे नहीं जा सकते हैं। फैक्ट इज़, एक इंसान अपनी लाइफ में अपनी एक जो वर्ड मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, डिस्क्लेमर डाल देता हूँ, इंटेंशंस नहीं है, बट मैं चाहता हूँ आपको हर्ट हो वो बात, और दैट्स वाई मैं वो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। एंड दैट वर्ड इज़, एक इंसान अपनी लाइफ में अपनी औकात के हिसाब से कमाता है। राइट, what does that mean? Means here औकात means not your monetary status. Here औकात means your knowledge, your skill set, your approach, your positive approach towards life। ये सब चीज़ें जो हैं, वो सब चीज़ें काउंट होती हैं आपकी लाइफ में कि आप कहाँ पर जा रहे हैं। सो मैंने जैसा ऐसे सेड अर्लियर किया, आपकी लाइफ में अर्निंग सोर्स तो एक पियोन से लेकर एक जो भी मैसिव सक्सेस जिन्होंने अचीव किया, उन सब की लाइफ में आया ही है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मेजर जो एक फैक्टर है आपको अलग करता है, दैट इज योर अप्रोच। राइट, सो जीरो कितने लग रहे हैं आपकी अर्निंग में, वो डिपेंड करता है आपकी अप्रोच पे, आपकी लर्निंग स्किल्स पे, आप कैसे चीज़ों को ले रहे हैं। राइट, so anyways, there are a lot of people, a lot of students can say here, can think here that नहीं यार, मुझे XYZ कॉन्सेप्ट तो पता था, मैं क्यों सीखूं। नाउ द मोमेंट आप जब ये चीज़ें सोचते हैं, उस मोमेंट पर आपने अपने आप को स्टॉप कर लिया है लर्निंग के लिए। राइट, सो नेवर मेक दिस अप्रोच। सो एनीवेज, सो इस स्टोरी के थ्रू मैं आपको ये मैसेज देना चाहता था कि जो एक मिरर वाली स्टोरी की, जो भी आप कर रहे हैं उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। एनीवेज, सो फर्स्ट हैबिट, अगर आपको अपनी हैबिट को रिमूव करना है, आपकी हैबिट, अपने ब्रेन पैटर्न को ब्रेक करना है, तो ओनली सो एक टेक्निक मैंने आपको दी है, सेल्फ पनिशमेंट टेक्निक। आप टेक्निक्स में आप पनिशमेंट आप अपना डिसाइड कर सकते हैं, अपने ऊपर है, बट यस, स्टार्ट पनिश योरसेल्फ। हम अपने आप को पनिश नहीं करते हैं, और दैट इज़ द बिगेस्ट मिस। नाउ नेक्स्ट, हाउ यू कैन रिमूव योर फोबिया। ये भी आपको बहुत स्टॉप करता है। मैं कई बार ट्रेनिंग्स में बोलते हैं, सर मुझे पब्लिक स्पीकिंग का फोबिया है। एक स्टूडेंट थी ग्वालियर की मेरे पास, जो उनको इतना फोबिया था कि वो जब स्टेज पर आती थी शिवर करती थी। मैंने कुछ टेक्निक्स के थ्रू उनको लाइव, अगर मैं अपन यहाँ पे लाइव सेशंस में होते तो मैं शायद आपको प्रूव करके बताता बाय एक्टिविटी दैट यस, फोबिया को कैसे आप मिनट्स में दूर कर सकते हैं। कह सकते हैं विदिन 5 to 10 मिनट्स आप फोबिया को दूर कर सकते हैं। एनीवेज, व्हाट इज फोबिया? लेट्स टॉक अबाउट ऑन दिस। फोबिया इज ऑल अबाउट your past bad experiences. Do you know what does it mean? फोबिया इनबिल्ड नहीं होता, फोबिया आपने डेवलप किया होता है अपनी लाइफ में। आपके कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, उन एक्सपीरियंसेस के कारण से आप फोबिया कह सकते हैं कि आप में फोबिया डेवलप हो जाता है। XYZ फोबिया, लेट्स सपोज किसी को हाइट से फोबिया है, किसी को फायर से फोबिया है, किसी को पब्लिक स्पीकिंग से फोबिया है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप 6-7 क्लास में हैं और आपको आपके फैकल्टी, आपके टीचर कहते हैं कि आपको कल एक प्रेजेंटेशन देनी है,
आप बेटा तैयार करके आना, राइट। आप जब रेडी करके जाते हैं और आप जब स्टेज पर जाते हैं, ये इंसिडेंट आपका लेट सपोज आपके चाइल्डहुड का इंसिडेंट है और आप जब दे रहे हैं आपका सेशन और वहाँ पर आप कुछ कह सकते हैं कि आप फंबल कर जाते हैं, आप प्रॉपर्ली नहीं कर पाते हैं चीज़ों को, तो वहाँ पे जो सामने आपके ऑडियंस होती है वो आप पे हंसती है, आप पे आपका एक कह सकते हैं आप आपका परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं होता है और उस कारण से आपके दिमाग में और माइंड में फोबिया बन जाता है कि यार इस चीज़ के लिए तू नहीं बना है बेटा, तू मत कर, और आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ों को पहुंचा लेते हैं। व्हाट इज़ सबकॉन्शियस माइंड? सबकॉन्शियस माइंड के बारे में मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा अभी, बिकॉज इट्स अ वेरी वास्ट एंड डिटेल टॉपिक जिस पे हम बात करेंगे तो टाइम की लैक ऑफ टाइमिंग है यहाँ पर। बट यस, सबकॉन्शियस माइंड को आप गूगल करिएगा, व्हाट इज़ सबकॉन्शियस माइंड, व्हाट इज़ कॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में जब आपकी कोई चीज़ चली जाती है तो वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा हो जाती है, और यही होता है आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस जो हैं उसके कारण से आपने अपने आप को उस पर्टिकुलर चीज़ से असाइड कर लिया है, और ना जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं आप उस पर्टिकुलर चीज़ से दूर भागते हैं। लेट सपोज आपको स्पीकिंग का फोबिया और आपका कहीं भी ऐसा एक प्रेजेंटेशन का माहौल होता है तो आप सबसे पीछे जाकर बैठ जाते हैं कि मैं नज़र में ना आ जाऊँ, और वहाँ से आप अपना जो भी कह सकते हैं कि आप अपने एक फोबिया को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। सो आज के बाद मेक अ नोट हियर, जो भी फोबिया और जो भी बिलीव्स आपने अपने माइंड में बना रखे हैं उसको ब्रेक करने का टाइम है, और ब्रेक एक ही तरीके से हो सकता है, डू इट अगेन एंड अगेन। लेट सपोज आपको पब्लिक स्पीकिंग का फोबिया है, आप उसको अगेन आप क्या होगा, मैक्सिमम वर्स्ट विल बी, मैक्सिमम वर्स्ट यही होगा कि आप जब सामने जाएंगे और लोग आप पे हंसेंगे, दैट इज़ ओके। फर्स्ट ईयर में आप अगर हैं और आपको लगता है कि आप एंकरिंग के लिए नहीं बने हैं, बट आपको लग रहा है कि मुझे एंकरिंग के थ्रू मेरे को मेरा फोबिया दूर करना है, और आपका जो भी कॉलेज में इवेंट होता है और तब आप एंकरिंग के लिए जाते हैं, आपको लोग इतना अप टू द मार्क आपकी परफॉर्मेंस नहीं रहती है। सेकंड ईयर अगेन आपको वही करना है, थर्ड ईयर अगेन आपको कांच के सामने खड़े होकर बार बार उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। आई कैन अश्योर यू आर गोइंग टू overcome that particular phobia. There are a lot of techniques anyways, but yes, एक और मैं एग्जांपल देता हूँ फोबिया कैसे इनबिल्ड होता है और कैसे आप उसको अपने आप रिमूव कर सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप में से मैं अभी हम लाइव टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू हैं, इसलिए आई कैन नॉट, मैं एक स्टूडेंट को यहाँ बुलाकर एक्टिविटी नहीं करा सकता, बट यस एक एज्यूम करिए कि मैंने आप में से एक स्टूडेंट को पिक किया है और उनको मैंने एक कंडीशन दी है दैट कंडीशन इज कि लेट सपोज यू आर इन एरोप्लेन, राइट, और एरोप्लेन में आप बैठे हैं अपनी फैमिली के साथ। मैंने आपको उठाया और आपको एक एरोप्लेन की एक डोर पे खड़ा कर दिया है। नाउ मैंने एक कंडीशन दी है कि आपको कूदना है। लेट सपोज आपको हाइट से फोबिया है, आपको हाइट से इतना ज़्यादा फोबिया है कि कह सकते हैं कि आपको स्टेप्स को चढ़ने में भी डर लगता है, राइट। सो आपको अगर इस टाइप का फोबिया और आपको मैंने डोर पर खड़ा कर दिया, ना व्हाट यू विल डू, और मैं कहूँगा कि आपको 3 तक काउंट करते करते आपको कूदना है, क्या आप कूद पाएंगे? आंसर इज एब्सोल्युटली नो, बिकॉज आपको पता है कि मुझे फोबिया है, मैं नीचे जाऊँगा तो आपने उसके कॉन्सिक्वेंसेस सोचने की क्या होगा, और उस कारण से आपको ऑलरेडी फोबिया बिल्ड है, आप नहीं करेंगे। नाउ आई कैन से कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल और मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ और आपको कहता हूँ कि अगर आप वही पर्सन अभी इमीडिएटली कूद जाएंगे, हाउ यू विल फील? ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन टू यू। लेट सपोज जो पर्सन को मैंने डोर पर खड़ा किया था एरोप्लेन के, ऑन द सेकेंड डोर, जो एक प्लेन का सेकेंड डोर है, वहाँ पर मैं आपकी पूरी कंप्लीट फैमिली और आपके जो नियर एंड डियर वंस हैं उनको खड़ा कर देता हूँ, राइट। नाउ द थिंग इज, नाउ द रियल चैलेंज इज, मैंने कंडीशन दे दी है, अगर आप आई थिंक सम मिस, ओके एवरीथिंग इज ऑलराइट, ओके। सो अगर मैं एक कंडीशन आपको देता हूँ कि आपकी जो फैमिली दूसरे डोर पे खड़ी है, अगर आप 3 तक कूदे, 3 तक मैंने काउंट किया और आप नहीं कूदे, तो आपकी आपकी फैमिली को मैं पुश कर दूंगा और नीचे धक्का दे दूंगा, और उनकी लाइफ की जिम्मेदारी मेरी नहीं है।
बट आपकी लाइफ की जिम्मेदारी मेरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। स्टाम्प पेपर पे मैंने आपको लिख कर दे दिया है कि अगर आप कूदोगे तो आपकी कुछ नहीं होगा, अगर आप 3 तक काउंट करने पे कूद गए तो। बट अगर आप नहीं कूदे तो आपकी पूरी कंप्लीट फैमिली को नीचे धक्का दे दिया जाएगा, और उनकी लाइफ की जिम्मेदारी आपकी हमारी नहीं है। नाउ व्हाट यू विल डू, आई कैन अश्योर यू दैट मैं मेरे 3 तक गिनने से पहले आप वहाँ से कूद जाएंगे, बिकॉज आपको पता है कि अगर मैं नहीं कूदा तो मेरी फैमिली को धक्का दे दिया जाएगा। और दैट इज़ द बिगेस्ट दैट इज़ द वे बाय विच यू कैन अंडरस्टैंड द फोबिया। वही फोबिया जो आपका 3 मिनट्स पहले था कि आप नहीं कूद रहे थे, और आपको जब एक कंडीशन डाल दी है अब आप कूद पा रहे हैं। डू यू नो वाई इट इज़ हैपनिंग? बिकॉज जब हम हमारी लाइफ में हमारी लाइफ में कोई एक्सट्रीम सिचुएशन आती है तो हमारा माइंड बहुत प्रॉपरली काम करता है कि यस, यहाँ पर क्यों ऐसा होता है कि आप जब आपको प्रोजेक्ट सबमिशंस कराने होते हैं और इमीडिएटली आप जब आपकी लास्ट डेट आने वाली होती है तब आपको सारी चीज़ें होने लगती है। एग्ज़ाम टाइम में आपका सारे माइंड ओपन हो जाता है और सिर्फ आप फोकस करते हैं स्टडी पर। ऐसा क्यों होता है? द ओनली रीज़न इज़ बिकॉज आपका वो लास्ट चांस रहता है। आपको पता, आपके ब्रेन में अलर्ट जाता है कि अभी नहीं किया तो तुम फेल हो जाओगे, राइट? और ये जो एक रीज़न है उसके कारण से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना आप कह सकते हैं कि आप उस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं और उसको इंस्टेंटली करना चाहते हैं। सो दैट कॉन्सेप्ट वर्क्स ऑन फोबिया ऑल्सो। फोबिया को दूर करने के लिए आप अपने आप को उस पर्टिकुलर कंडीशन में डालिए जहाँ पर आप वो सिनेरियोज़ हैं, और उसके बाद अगर वो चीज़ अटैम्प्ट नहीं की तो आपके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं जो अगर आप नहीं अटैम्प्ट करेंगे तो होगा। तो बाय दिस टेक्निक यू कैन एबल टू सॉल्व, यू कैन एबल टू अचीव योर, कह सकते हैं you can able to overcome your phobia, right? So there are a lot of techniques I cannot discuss here, all the techniques in this short period, और कुछ एक्टिविटीज़ भी नहीं कर सकते अभी हम यहाँ पे, राइट? सो एनीवेज आगे बढ़ते हैं। one more how to stay focused, that is also a part जिसमें आपको जो आपको स्टॉप करता है, राइट, आपकी लाइफ में। So anyways, that is the biggest, I cannot able to understand that कि voice is coming properly, right? Okay, fine, absolutely fine. So how to stay focused, एक मेजर प्रॉब्लम है। अभी लास्ट 2 दिन पहले भी मुझसे मेरे एक वेबिनार में मेरे एक मेंटी स्टूडेंट ने पूछा था कि सर प्रॉब्लम ये कि आई वांट टू अचीव मैसिव सक्सेस, आई वांट टू बिकम वर्ल्ड क्लास इन माय लाइफ, मैं मीडियोकर नहीं रहना चाहता, बट द प्रॉब्लम इज़ फोकस शिफ्ट होता है और उस फोकस कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती मेरे करियर में जो मैं करना चाहता हूँ, और कैसे मैं अपने आप को फोकस कर पाऊँ। देयर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स बट आई कैन गिव यू वन फॉर्मूला, एंड दैट इज how you can be consistent, how you can be focused in that in one particular field. मैंने आपको 18/16/6 फॉर्मूला दिया, आपको वहाँ पे भी फोकस का फॉर्मूला काम आएगा, क्योंकि फोकस अगर आप नहीं है तो आप कंसिस्टेंटली 6 मंथ्स के लिए 16 आवर्स नहीं दे पाएंगे। सो फंडा इज फोकस रहने के लिए सिर्फ एक तरीका है जो आप अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज आपको कमिटमेंट्स कर देने हैं उन लोगों को जो लोग आपको पुश करेंगे हमेशा। व्हाट डज दैट मीन? लेट्स सपोज आई हैव विजन टू ट्रांसफॉर्म 40 करोड़ लाइव्स। माय विजन इज let's suppose it's my vision actually. So my vision to transform 40 crore lives, my vision to establish 10 lakh coaches in India, right, in coming years. Do you know one thing? अगर मैं ये मेरा विजन मैं अपने जो मेरे मतलब थाउजेंड्स लोग भी सामने बैठे हो तो भी मैं ये अपना विजन बोल देता हूँ, बिकॉज मुझे पता है अगर मैं ये विजन लोगों के सामने बोल रहा हूँ तो वहाँ से मेरे ब्रेन को एक मैसेज जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके विजन को देख रहे हैं, आपके विजन को कह सकते हैं कि उनकी वो एक लेज़र फोकस के साथ आपको देख रहे हैं कि आप वो अचीव कर पा रहे हैं नहीं, राइट? सो वहाँ से आपको डेली लाइफ में पुश मिलता है कि आपको करना है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट्स सपोज आपको 6 पैक एब्स बनाने हैं अपने, राइट? और अगर
अपने आप को कहते हैं कि यार मेरे को कैसे फोकस रहूँ, मैं मॉर्निंग में उठना है, मुझे उसके लिए जिम जाना पड़ेगा, मुझे रेगुलर डाइट फॉलो करनी पड़ेगी, रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी, कैसे कर पाऊँगा मैं वो सब चीज़ें। उसके लिए अगर आपको फोकस करना है, आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, कैसे करेंगे। सिंपल फंडा है, जो आपके आसपास के लोग हैं, जो लोग आपको पुश कर सके, आप कह सकते हैं आपके मेंटर भी हों, और या ऐसे लोग जो आपको हर एक लेवल पे आपको एक्सपोज कर सकें, राइट। ऐसे लोगों को आप अपने उस विजन को बता दीजिए कि लेट सपोज आज जुलाई है और दिसंबर तक मैं अपने 6 पैक एब्स मेरे आ जाएंगे। जब आप ये बात, द मोमेंट आप ये बात उनको बोल देते हैं, उसके बाद आप अगर अपने फोकस से शिफ्ट भी हो रहे होते हैं तो आपकी जो आसपास के लोग हैं आपको उस फोकस पे वापस लेकर आ रहे होते हैं बाय कमेंटिंग, यू नो, बाय एनी वे, बाय पॉजिटिव वर्ड्स, बाय नेगेटिव वर्ड्स, नेवर। और वन मोर थिंग मेरे को यहाँ पर याद आई है, सी जब आप कमेंट की बात करते हैं, सी मुझे सचिन तेंदुलकर साहब की एक बहुत अच्छी बेहतरीन बात याद आती है कि जब आप पे लोग कमेंट कर रहे हों, जब आप पे लोग कमेंट कर रहे होते हैं, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि कमेंट इज़ लाइक स्टोन, जो आपके ऊपर फेंका जा रहा है। उन स्टोन्स को जब वो लोग आपके ऊपर फेंक रहे हैं, उस स्टोन को कैच करते जाइए, आंसर बिल्कुल मत करिए। आपको आंसर नहीं करना है उन कमेंट्स और उन नेगेटिव थॉट्स का, उन स्टोन्स का। और सचिन तेंदुलकर साहब ये बात बोलते हैं कि मेरे ऊपर बहुत सारे पत्थर फेंके गए, मेरे ऊपर यू नो मेरी पर्सनैलिटी पे बहुत क्वेश्चन उठाए गए कि इतना एक छोटा सा लड़का कैसे क्रिकेट खेलेगा जिसकी हाइट बहुत कम है, कर्टनी वॉल जैसे बॉलर को कैसे खेल पाएगा। सचिन तेंदुलकर साहब ने ये बात कही कि जब लोग मुझ पर पत्थर फेंका करते थे, कमेंट्स किया करते थे, उन कमेंट्स और उन पत्थर को मैंने कैच करता गया और एक टाइम बाद मैंने उन सारे पत्थर और उन कमेंट्स को कैच करने के बाद उन्हीं का माइलस्टोन बनाया और उसी पर बैठकर मैंने सक्सेस अचीव की। सो दैट इज़ द वे ऑफ लाइफ, दैट इज़ द अप्रोच यू नीड टू मेंटेन। अगर आप फोकस रहना चाहते हैं और आपने किसी को बता दिया है आपका गोल, आपके अचीवमेंट्स जो आप अचीव करना चाहते हैं, आपके ड्रीम्स, और जब वो आपको पुश कर रहे हैं इन अ नेगेटिव वे और पॉजिटिव वे, इट रियली डज नॉट मैटर, आपके लिए वो काफ़ी है आपके उस विजन को अचीव करने के लिए। बिकॉज आपको वो हर मोमेंट्स और वो हर एक कमेंट्स आपके माइंड में आपको लगेगा कि यार करना है, क्योंकि मुझे उनको प्रूव करना है। आई एम नॉट सेइंग हियर कि कुछ प्रूव करने के लिए आपको कुछ करना है, ये एक टेक्निक के थ्रू आप अपने आप को पुश करते हैं ऊपर ले जाने के लिए, राइट। एक और टेक्निक जो आपको मैंने सेल्फ पनिशमेंट टेक्निक बताई है, वो भी आप फोकस करने के लिए शिफ्ट कर सकते हैं। लेट सपोज आप कह रहे हैं कि यार मुझे ये सब चीज़ अचीव करनी है और उसके लिए मुझे इस प्रोसेस से चलना है। डेली अगर आप उस प्रोसेस से नहीं चल रहे हैं, आप अपने आप को पनिश करिए कि यार दिस इज़ द प्रॉब्लम एंड ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे ये सेल्फ पनिशमेंट टेक्निक अप्लाई करनी है अपने आप से। और यही मैं एक बहुत फ़नी सा एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ सेल्फ पनिशमेंट टेक्निक का। एक मेरी स्टूडेंट थी और उन्होंने मुझे शेयर की ये बात कि सर मैंने अपनी हैबिट को कैसे ओवरकम किया। उनको बहुत ज़्यादा पानी पूरी खाने का शौक़ था। दिस इज़ द एग्जाम्पल जो आप बहुत ईजीली आप समझ सकते हैं। पानी पूरी खाने का शौक़ था और द मोमेंट जब वो उन्होंने उस टेक्निक को अप्लाई करना स्टार्ट किया तो उन्होंने कहा कि मेरे को इस हैबिट से ओवरकम करना है और अगर मैं नहीं ओवरकम करती हूँ तो वो चीज़ मैं नहीं करूँगी, यानी कि पानी पूरी मैं नहीं खाऊँगी। और उन्होंने लिटरली उस हैबिट से ओवरकम करने के लिए 20 डेज़ तक उन्होंने पानी पूरी से वो दूर रहे, बिकॉज वो 3 to 4 डेज़ में वो पानी पूरी खाते थे। तो दिस इज़ द वे उन्होंने एक छोटी सी टेक्निक अप्लाई की। मैं नहीं कह रहा आप करेंसी को कट करना है, आप इस एग्जांपल से भी आप अपनी हैबिट को और दूर में कह सकते हैं रिमूव कर सकते हैं ओल्ड हैबिट्स को, एंड फोकस भी रह सकते हैं सेल्फ पनिशमेंट टेक्निक से कि यार मुझे ये करना है, नहीं कर पा रहा हूँ, जस्ट पनिश योरसेल्फ। हम अपने आप को पनिश करते ही नहीं है, राइट। रोहित आई थिंक बैटरी इज लो लैपटॉप, राइट। सो हम अपने आप को पनिश करते ही नहीं है, राइट। सो थिंग इज हाउ टू स्टे फोकस। मैंने आपको बताया कुछ टेक्निक्स अप्लाई करनी है। रोहित आगे करोगे यस। Now the thing is how to become rich mindset. I am talking about so many things here. So deep में जाना better नहीं है because it is also a vast topic
and we have time limitations. We have to finish it around 10:30. So now thing is next slide पे अपन जाते हैं आगे importance next पे जाना. So yes, यहाँ पर मैं डिस्कस हम डिस्कस करने वाले टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ करियर. अगर आप अपने करियर में जो भी मैंने कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना के लिए मैंने कुछ टेक्निक्स आपको दी हैं, वो आप तब ही कर पाएंगे अप्लाई जब आप अपने हर दिन को मैनेज कर पाएंगे. कैन यू होल्ड मी वन मिनट? या आई थिंक सम राइट. Yeah, it's like, oh no, it's coming, but I think it's we need to push it. Yeah, it's okay now. Now it's okay. Oh, again gone. So time management, right? So manage on time. So I can give you one thing. Okay, so if you talk about time management, एक एग्जाम्पल से मैं आपको स्टार्ट करता हूँ. मैं टाइम, अगर आपने अपनी लाइफ में टाइम को मैनेज कर लिया, यू कैन अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव इन योर लाइफ. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, राइट? और हम तो हमारा टाइम पबजी और अब तो टिकटॉक बंद कर दिया है गवर्नमेंट ने, बट येस हम इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा दे रहे हैं. थिंग इज़, एक एग्जाम्पल और एक सिनेरियो में क्रिएट करता हूँ आपके सामने टाइम मैनेजमेंट के. अगर मैं बात करूँ, लेट्स सपोज मैं एक स्टूडेंट को एज्यूम करते हैं, मैं सामने बुलाता हूँ और मैं उनको देता हूँ 86,400 रुपीज़ अभी की अभी, और एक कंडीशन के साथ. और कंडीशन इज़ आपको उस 86,400 रुपीज़ को 24 आवर्स में स्पेंड करना है. अगर आप उसको 24 आवर्स में स्पेंड कर पाए तो ठीक है, अदरवाइज वो अमाउंट मैं आपके अकाउंट से वापस ले लूँगा, जो भी रिमेनिंग अमाउंट होगा. यानी कि 86,400 रुपीज़ आपको कंप्लीटली 24 आवर्स में यूटिलाइज करना है. जितना कर लेंगे उसके अलावा जो रिमेनिंग अमाउंट है वो मैं आपसे वापस ले लूँगा. लेट सपोज अभी टाइम हुआ है 10:10, राइट? टुमारो 10:10 पे मैं 86,400 रुपीज़ में से जो भी रिमेनिंग अमाउंट होगा वो मैं वापस से ले लूँगा, राइट? दिस इज़ द कंडीशन. नाउ व्हाट यू विल डू, लेट्स थिंक, लेट्स अज्यूम यहाँ पे मेरे साथ एक स्टूडेंट खड़े हैं और मैं उनसे ही बात कर रहा हूँ. 86,400 रुपीज़ का क्या करेंगे? मैं बहुत सारे कॉलेज एंड कॉर्पोरेट्स में एग्जांपल जब देता हूँ तो मुझे जो आंसर्स आते हैं वो मैं बताता हूँ. कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग बहुत स्मार्ट होते हैं और वो लोग बोलते हैं सर मैं अपना फंड मैं FD करा दूँगा. कुछ कहते हैं सर मैं गोल्ड खरीद दूँगा. कुछ कहते हैं कि सर मैं दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लूँगा, राइट? बट 86,400 उस अकाउंट में नहीं रहने दूँगा, बिकॉज वो अल्टीमेटली वैसे भी मेरे हाथ से जाने वाला है अगर मैं कुछ वहाँ पे छोड़ता हूँ. नाउ थिंक, 86,400 रुपीज़ को आपने मैक्सिमम यूटिलाइज़ किया है. मेक ए नोट, मेक सेंस, आपको करना भी चाहिए बिकॉज वो आपके पास से वैसे भी जाने वाला है. नाउ थिंक अबाउट, अगर मैं 86,400 रुपीज़ की जगह इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ 86,400 सेकेंड्स, 24 आवर्स में आपको 86,400 सेकेंड्स आपको मिलते हैं, राइट? और इस 86,400 सेकेंड्स में आप अपने आप को एनालिसिस करिए, अपनी लाइफ को एनालिसिस करिए, अपने हर डे को एनालिसिस करिए, कितना स्पेंड आप कर पाते हैं, कितना मैक्सिमम यूटिलाइज आप 86,400 सेकेंड्स को कर पाते हैं. इट इज़ सेम लाइक 24 आवर्स के लिए आपके पास 86,400 सेकेंड्स आते हैं, आप उसको स्पेंड करते हैं और उसके बाद अगेन 86,400 सेकेंड्स आपके लाइफ में वापस से आ जाते हैं. इट्स कम्प्लीटली न्यू सेकेंड्स, राइट? आपके वो जो पुराने सेकेंड्स हैं वो आपको बिल्कुल वापस नहीं मिलने वाले. थिंक अबाउट हाउ मच टाइम यू आर स्पेंडिंग इन योर टाइम वेस्टर्स, लाइक कह सकते हैं पबजी आप लोग खेल रहे हैं, बहुत खेलते हैं, और आप लोग यू हैव नो आइडिया कि आप उसमें कितना टाइम अपना स्पेंड कर देते हैं. मैं नहीं कहता कि आपको एंटरटेनमेंट नहीं कर रहा है, यू नीड टू डिसाइड दैट कितना. मुझे एक लिमिट डिसाइड करनी होगी कि यस इतना एक टाइम मैं डिसाइड कर लेता हूँ, इसमें ही मैं मुझे ये सब चीज़ें करनी है. टाइम मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो आई कैन गिव यू 1-2 थिंग्स.
one is good news and one is bad news. Let's talk about bad news first. Bad news is time flies, right? Absolutely fine. Time बहुत तेजी से जा रहा है, right? Time flies. But the good news is you are the own pilot of your own plane. मीन्स आपके पास आपका अपना टाइम है, आप उसको अपने हिसाब से फ्लाई कर सकते हैं. आप किस डायरेक्शन में आप अपने टाइम को लेकर जाना चाहते हैं, आप किस डायरेक्शन में आप उसको अपने टाइम को स्पेंड करना चाहते हैं. सो टाइम फ्लाइज, बट गुड न्यूज़ इज यू आर द ओनली ऑन योर पायलट. सो व्हाई टू we can say one thing that there are lot of techniques by which we can manage time, but yes, I can say one thing. If you are not going to manage your time, I can assure you कोई भी फॉर्मूला आप अप्लाई कर लीजिए, उतना इम्पैक्टफुल और इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा. आपकी सक्सेस एक्सटेंड होगी, आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, आप बहुत डेली लाइफ में बिजी रहेंगे, बट स्टिल आप अपने आप को आपको लगेगा कि यार आप आउटपुट नहीं आ रहा है चीज़ों में, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू आर मैनेजिंग योर टाइम. सो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे. लेट सपोज मैं चलिए ठीक है, एक 3P कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट पे. ऑलवेज अप्लाई 3P concept in your life if you want to manage your time, right? What is 3P concept? 3P concept says first P is prioritizing, right? Second is planning and third is performing. You can see here in slide, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा. First P is prioritizing, second P is planning and third is performing. We never prioritize our task. That is the biggest problem. हम लोग डेली बिजी भी रहते हैं और स्टिल बिजी होते हुए भी हमारा आउटपुट नहीं आ पाता है. Do you know why? What is the reason behind it? The only reason is कि हम लोग वो सारे काम कर रहे होते हैं जो आपका आउटपुट नहीं लेकर आने वाले हैं, जो आपको उतना ज़्यादा मैसिव आउटपुट नहीं देने वाले हैं. नो लेट्स टॉक अबाउट एक परेटो प्रिंसिपल पे बात करते हैं. प्रायोरिटाइजिंग के अगर मैं बात करूँ, प्रायोरिटाइजिंग में हमेशा अगर आपको अपने आप को प्रायोरिटाइज करना है, एक रूल फॉलो करिए, दैट इज परेटो प्रिंसिपल. डू यू नो अबाउट दैट? परेटो प्रिंसिपल सेज, परेटो प्रिंसिपल को 80-20 रूल भी कहा जाता है. 80-20 रूल सेज आप जो भी अपने हर दिन की लाइफ में कर रहे हैं, जो भी टास्क आप कर रहे हैं, आपके जो 20% टास्क है वो आपका 80% रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं. मीन्स आप जो भी आप अपनी एनर्जी और जो भी आप अपना टाइम एनर्जी और आपका इंटेलिजेंट लेवल, जो भी आपका इंटेलिजेंसी है, आपकी नॉलेज है, उन 20% कामों में मेजरली डालिए दिन भर, जिससे आउटपुट आपका 80% आए. राइट, आगे करेंगे रोहिल, इसमें 80-20 रूल भी है. 80-20 रूल नेक्स्ट करेंगे. राइट, सो इट इज़ परेटो प्रिंसिपल. राइट, 80% आउटकम कैन बी एट्रीब्यूट टू 20% of the cause for a given event. Right, so in any set of things, a few 20% are vital and many 80% are considered trivial. Right, so I am not going in deeper in this, but yes, मैं आपको ऊपर से बता देता हूँ that 80 जो भी आप अपनी लाइफ में आप हर दिन में डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे ये टास्क करने हैं, इन टास्क को मैं कैसे कह सकते हैं कि मैं प्रायोरिटाइज करूँ, तो सिंपल है. आप उसमें देखिए कि मेरे को कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टास्क हैं जो आउटपुट देने वाले हैं. उन जो भी आउटपुट देने वाले टास्क हैं उन टास्क को आप नोट डाउन कर लीजिए, प्रायोरिटाइज करिए और उनको करना स्टार्ट करिए. इन दी एंड आपको आउटपुट आने लगा, आपको लगेगा कि यार मेरा दिन बहुत प्रोडक्टिव रहा है. मैं एक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में था कुछ बिफोर कोरोना, और जब एक कॉलेज में था मैं, और वहाँ पर मैंने डिस्कस किया ये बात. तो वहाँ पे मैंने एक बात और बोली थी कि दोज फैकल्टीज़, वहाँ पे फैकल्टीज़ का प्रोग्राम चल रहा था, डेवलपमेंट प्रोग्राम. मैंने वहाँ पे एक बात बोली कि दोज look so much busy, that doesn't mean they have a lot of work. That means they are extremely unorganized. Right,
और जो लोग अनऑर्गेनाइज होते हैं वो लोग अपने एम्प्लॉयज़ को और अपने कलीग्स को देखकर, जो लोग बहुत फ्रीली घूम रहे होते हैं, उनके लिए ये सोच रहे होते हैं कि यार इनके पास काम नहीं है, मेरे पास तो बहुत सारा काम है, राइट? बट एक्चुअली इट इज़ नॉट हैपनिंग। द मेजर फैक्टर इज आप ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं, दैट्स वाई यू आर इंडल्ज इन लॉट ऑफ थिंग्स एंड मिक्स कर देते हैं चीज़ों को। और अब जब यू एंड अप विद समथिंग लाइक कि यार आज भी प्रोडक्टिव दिन नहीं रहा है, तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर प्रायोरिटी, इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर हाउ यू आर मेंटेन योर टू डू लिस्ट। बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे ट्रेनर्स भी बोलते हैं कि टू डू लिस्ट को मेंटेन करो, बट आई डोंट बिलीव इन मेकिंग लॉन्ग टू डू लिस्ट। आई बिलीव रात को एक और काम करिए, रात को 3 टास्क डिसाइड करके सोइए कि मुझे नेक्स्ट डे 3 ये टास्क कंप्लीट करने हैं। अगर आप उन 3 टास्क को और उनको अपने आप पे कमिट करिए कि इन 3 टास्क को मैं करके ही रात को सोने वाला हूँ, लेट्स चाहे में सुनामी आ जाए, एनीवे सुनामी आएगी तो आप नहीं कर पाएंगे, बट यस I mean that you need to commit yourself, yet I have to complete these 3 works like anything, मुझे करना ही है। अगर आप ये कमिट अपने आप से करते हैं तो डेफिनेटली आपका दिन प्रोडक्टिव होने वाला है। वही सेम सेल्फ पनिशमेंट टेक्निक यहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 3 मेजर टास्क, सी मैं 3 टास्क रात को डिसाइड करने के लिए क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज 3 से ज़्यादा अगर आप डिसाइड करेंगे तो डेफिनेटली यू आर नॉट एबल टू वी कैन से आप बहुत सारे टास्क अगर डिसाइड कर भी लेंगे तो आप कर नहीं पाएंगे अचीवमेंट को, राइट? सो मेक ए नोट हियर, सिंपल फॉर्मूला, रात को 3 टास्क डिसाइड करिए, उनको बाय एट द एंड ऑफ द नेक्स्ट डे कंप्लीट करना बाय एनी वे, राइट? और अगर नहीं करते तो आपको सेल्फ पनिशमेंट टेक्निक अप्लाई करनी है, और उस टेक्निक के थ्रू आपको ये आपको इस तरह से अपने आप को पनिश करना है कि आप नेक्स्ट डे के टू डू लिस्ट को कंप्लीट कर पाएँ। दैट इज़ द राइट वे टू मैनेज योर एवरी डे, राइट? देयर आर लॉट ऑफ मोर टेक्निक्स, बट यहाँ पे 1-2 और टेक्निक्स पे मैं बात करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। सो परेटो प्रिंसिपल मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ वन मोर टाइम इन शॉर्ट। 80% ऑफ जो आपकी एनर्जी और टाइम है वो आप उन 20% कामों में हर दिन लगाइए जिससे आउटपुट 100% आए, राइट? मेक ए नोट हियर। सो this concept works in my life, this concept works in my mentees, और उन्होंने बहुत मैसिव सक्सेस विद इन 6 months अचीव की है just by this apply this formula, Pareto principle, right? So आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करेंगे। one more thing, here is a one more time management matrix we can say, and that is, see, we live in 4 quadrant, right? फर्स्ट क्वाड्रेंट यू कैन सी हेयर इज इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट, ये क्वाड्रेंट आप देख पा रहे होंगे, इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट क्वाड्रेंट है ये। एंड सेकेंड क्वाड्रेंट इज दोज टास्क आर नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट, राइट? थर्ड क्वाड्रेंट इज अर्जेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इज नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट। द मेजर प्रॉब्लम इज, एनीवेज मैं इस कॉन्सेप्ट के डीप में नहीं जाऊँगा, बट यस मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ व्हाट क्या इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में। दैट इज, सी, मैं हमेशा अपने ट्रेनिंग सेशन में एक बात बोलता हूँ, दैट 99% टास्क आपके अर्जेंट नहीं होते हैं। when you are not doing your important work at time, at appropriate time, we can say, when you are not doing your important task at appropriate time, it will become urgent. When you are not doing your important task at appropriate time, it will become urgent. अर्जेंट बहुत रेयर होता है अपनी लाइफ में। अपने टास्क में आप लिस्ट उठाकर देखिए, अर्जेंट टास्क जो होते हैं वो बहुत रेयर आते हैं, इमरजेंसीज होती हैं। लेट सपोज हॉस्पिटल इमरजेंसी को हम अर्जेंट पे डाल सकते हैं, कोई भी किसी की हेल्थ ख़राब हुई और हमको इमीडिएटली उनको हॉस्पिटल ले जाना है, दैट इज़ कम। बट अगर हमारे पास, लेट सपोज मैं आपके इंजीनियरिंग का आपके कॉलेज लेवल पे एग्जांपल देता हूँ, आपको एक प्रोजेक्ट सबमिट करना है, आपकी मैम कहती है कि आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना है, और आज से प्रोजेक्ट सबमिशन डेट आपको लेट सपोज 1 month लेटर है, राइट? 1 month इज सफिशिएंट टाइम टू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट, 1 month इज सफिशिएंट टाइम टू सबमिट योर प्रोजेक्ट, इज इट? बट हम करते क्या हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट टास्क है जो आपको करना ही पड़ेगा,
बट हम उस टास्क को पोस्टपोन करते हैं और जब तक करते हैं जब तक वो अर्जेंट नहीं बन जाता, राइट। मीन्स इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट मीन्स आप उस टास्क को कब तक पोस्टपोन करते हैं जब तक वो अर्जेंट नहीं बन जाता। ये मीन्स लास्ट 3 डेज जब आपको बचते हैं, जब आपको पता है कि अब मुझे प्रोजेक्ट को सबमिट करना है, तब आप इधर उधर भागते हैं और तब आप कह सकते हैं कि तब आप फ़ोटोकॉपी शॉप्स भी रात को भी ओपन करवा लेते हैं अपने फ्रेंड की और कहते हैं यार फ़ोटोकॉपी चाहिए। क्यों ऐसा होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ यू आर अनऑर्गेनाइज्ड और यू आर नॉट मेंटेनिंग योर टू डू लिस्ट कि मुझे कौन से इंपॉर्टेंट टास्क हैं। आप आराम से उस 1 मंथ के सफिशिएंट टाइम में आप उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं, पर लास्ट के 3 डेज आप करते हैं। सेम हैपन्स इन लॉट ऑफ टास्क जो आप कनेक्ट कर सकते हैं कि आप ऐसा करते हैं और उससे वो अर्जेंट बन जाते हैं। द प्रॉब्लम इज़ आपको क्वाड्रेंट नंबर 4 नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट क्वाड्रेंट में कभी नहीं रहना है, बट वहीं पर हम सबसे ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हैं। और क्वाड्रेंट नंबर 4 में आते हैं वी कैन से आप जो एंटरटेनमेंट के लिए पबजी खेलते हैं 3-3 घंटे 4-4 घंटे 4 आवर्स 5 आवर्स, दैट इज़ कम्प्लीटली टाइम वेस्टर्स। I am not saying that don't play PUBG and don't waste your time on social media. I am saying you need to decide your everyday time कि मुझे half an hour PUBG खेलना है, that is okay. Entertainment is important, right? I believe in things कि आपको करना चाहिए, but yes, at the same time आपको ये डिसाइड करना है 30 मिनट्स मेरी लिमिट है, उसके बाद मैं नहीं करूँ, मैं I'm not going to do this. I'm not going to indulge in these particular things. क्वाड्रेंट नंबर 4 पे नहीं रहना है। मुझे यहाँ पे एक बहुत अच्छी सी बात याद आई है। One day me and Rohila was sitting in my office and we were explaining. Okay. So we were thinking about कि यार कैसे हम अपने आप को और प्रोडक्टिव कर सकते हैं। वहाँ पे हमने एक एक्सरसाइज प्लान की, हमने अपने आप पे एक्सरसाइज अप्लाई की और जब हमको पता लगा कि यार टाइम कितना इम्पॉर्टेंट है, उस दिन से हमारा जो प्रोडक्टिव और हमारा डे का जो हर डे का प्रोडक्टिविटी है वो जस्ट डबल हो गई। डू यू नो हाउ? सी, एक इंसान अपनी होल लाइफ में उसको कितने ईयर्स मिलते हैं, जरा अज्यूम करिए और कमेंट करिए कि कितने ईयर्स मिलते हैं जिसमें वो वर्किंग होता है, मीन्स वो काम करता है। सर जरा अज्यूम करिए, जरा सोच कर देखिए, अगर मैं अपने सारे अदर वर्क हटा दूँ, सोना, ट्रैवलिंग, खाना पीना, ये सब और एंटरटेनमेंट, ये सब को अगर हटा दूँ तो पूरी लाइफ में, अगर एक एवरेज लाइफ में अगर मैं 60 से 70 साल मानता हूँ, 60 साल मान लेता हूँ, और उसके बाद उसमें अगर मैं ये सारी चीज़ों को हटा देता हूँ तो कितने ईयर्स बचते हैं जो आपके लिए मैसिव सक्सेस डिसाइड करते हैं। उन ईयर्स में आपने क्या किया है वो आपको लेकर जाते हैं जहाँ पहुँचना चाहते हैं। सो वो कितने ईयर्स हैं? कैन यू एवर इमेजिन कि कितने ईयर्स हो सकते हैं वो? कमेंट करिए और आप बताइए कि कितने ईयर्स आप अपनी लाइफ के ऐसे हैं जो देते हैं। वन थिंग, अगर हम यहाँ पे हम यहाँ पे सेशंस में होते, ऑडिटोरियम में होते, पूर्णिमा कॉलेज के ऑडिटोरियम में खड़े होते और वहाँ पे मैं आपको ये रिबन के थ्रू एक एक्सरसाइज करके एक्सप्लेन करता कि आपकी लाइफ में ओनली 7 to 10 ईयर्स होते हैं होल लाइफ में जिसमें आप कुछ बड़ा कर सकते हैं, जो एक आपको वर्किंग डेज और वर्किंग आवर्स आप कह सकते हैं। ओनली 7 to 10 ईयर्स। When we did this exercise by cutting these every time, means एक रिबन हमने लिया और उस रिबन में लेट्स कैलकुलेट दिस कि आप 8 आवर्स अगर आप डेली सोते हैं और आप 60 ईयर्स की कैलकुलेशन अगर आप करते तो एक स्पैन ऑफ टाइम आता है, वो आपने अपनी 16 ईयर्स के में से काट दिया है। उसके बाद आपका ट्रैवलिंग टाइम, उसके बाद आपका खाने पीने का टाइम, आपका सब कट हो गया है। उसके बाद जो आपका टाइम बचता है दैट इज़ योर टाइम, जो आपको डिफरेंट बनाता है बाकी लोगों से। यही डिसाइड होता है मार्क जुकरबर्ग जैसे लोग या जो टॉप वर्ल्ड क्लास लोग हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में जो किया है वो उन 8 to 10 ईयर्स में ही किया है।
बाकी की लाइफ सबकी कॉमन होती है। वो 8 to 10 ईयर्स में आप जो मैसिव करते हैं उसके मैसिव रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। एनीवेज आई टेल यू वन थिंग दैट यू नो वन थिंग, मेरे को एक मार्क जुकरबर्ग से एक बात याद है उनकी, मेरे को एक बात बहुत अच्छी लगती है, दैट इज़ कि वो हमेशा 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 एक सेम टी शर्ट पहनते हैं। डू यू नो व्हाई? बिकॉज दे बिलीव दैट टी शर्ट्स को जब मैं कवर्ड खोलता हूँ और मैं टी शर्ट्स अपनी मैं सिलेक्टिंग ऑफ टी शर्ट्स और सिलेक्टिंग ऑफ क्लोथ्स में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। थिंक अबाउट, इमेजिन हाउ डेडिकेटेड दे आर टुवर्ड्स देयर वर्क, हाउ कमिटमेंट, कितना क्या क्वालिटी टू डू लिस्ट उनकी हर डे होती होगी कि वो अपने क्लोथ्स पर भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते सेलेक्टिंग योर क्लोथ्स। मैं नहीं कहता आप उस लेवल तक, एक्सट्रीम लेवल तक जाइए, आप अच्छे रेडिकल फोकस करना है टू डू लिस्ट में और आपको वहाँ पे वो चीज़ें करनी है, आपको टाइम वेस्टर्स को आइडेंटिफाई करना है। मुझे कमाल की बात मार्क जुकरबर्ग की ये भी लगती है कि वो इवन